लाइक करके अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। रूटीन ख़राब कर दिया सर ने। सर का खुद का रूटीन ख़राब हो चुका है सर। थंबनेल तो हमने देखा ही है सर। व्हाट इज़ द टॉपिक? नितिन शुक्ला बैंड। ऑडियो वीडियो ओके, जल्दी से बता दीजिए। ये भी ओके। चलिए, दुनिया भर की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ पहले पूछी जाए उसका जवाब पहले दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। बाकी तो आपको पता चल ही जाएगा, जो कुछ जब मुद्दा होगा, जब चलेगा। क्वेश्चन मार्क डालने से कोई फ़ायदा थोड़ी होगा, ठीक है। इसलिए पहले उसको बता दिया कीजिए जो पूछा जाए। बड़ा अजीब लगता है, कोई सवाल पूछा जाए उसका जवाब नहीं आता, उसकी जगह सब उल्टे सीधे कमेंट आते रहते हैं। वी फील लाइक इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग एट पॉइंट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। बट एनीवेज, फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। जब तक आप शेयर करते हैं, हर बार की तरह हम उस समय का सदुपयोग कर लेते हैं। और सदुपयोग ये, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, यदि आपको हमारा लाइव पसंद आता है, एनालिसिस पसंद आता है, तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेटीएम पर सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि भारत के बाहर तो सबसे ईजी मेथड है पेपाल, paypal.me.com नहीं, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। इस पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। ये 4 अलग अलग तरीके सपोर्ट करने के, ठीक है। अभी इसीलिए सबसे पहले मैंने आते ही पूछा था ऑडियो वीडियो ओके है, सबने कहा ओके है। नाव आवाज़ कम है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके है। अब ठीक है, ठीक है। चलिए दोबारा से 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपनी फ़ीस अदा करें, अपना सपोर्ट करें चैनल को। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि भारत के बाहर है तो पेपाल सबसे इजी मेथड है, paypal.com नहीं, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, राइट। 2 यूट्यूब चैनल हैं, नितिन शुक्ला वेरीफाइड और नितिन शुक्ला लाइव। दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। बेल आइकन दबाते एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑल को ऑन कर लीजिएगा। सबसे ज़रूरी बात, ये चैनल टेलीग्राम का चैनल, चलिए आज सब कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रहा है। जय श्री राम, हर हर थैंक यू शुड स्टार्ट यूजिंग कूपर। ऑलरेडी है सर, ऑलरेडी कूपर है ना। आप लोग ने अगर कूपर नहीं देखा तो इसमें मेरा दोष नहीं है। कूपर भी अवेलेबल है, सभी जगह अवेलेबल है। लाइट गई नहीं, लाइट नहीं गई। नारायण शंकर रमन जी नमस्ते, कैसे हाल चाल हैं आपके? चलिए तो सबसे ज़रूरी जो है वो है चैनल टेलीग्राम का, जिसकी लिंक है t.me/nshukla_in। टेलीग्राम पर जाकर @n_shukla_in सर्च करेंगे, फ़ोटो के साथ में 18,000 लोग जुड़े हुए हैं, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और अंदर जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि ये चैनल कब है कब नहीं है मालूम नहीं, क्योंकि आज ट्विटर जो है वो बैन हो गया, हमारा ट्विटर ख़त्म हो गया आज। ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू शेयर चैट, ट्विटर पे नहीं है ना, इंस्टाग्राम, कू शेयर चैट और ट्विटर पर @n_shukla_in लिखेंगे। यहाँ पर कू भी है ना, तो हमारा प्रोफाइल आ जाएगा। जो लोग कू के लिए बात कर रहे हैं वहाँ पर भी n_shukla_in ही है। फेसबुक पर @नितिन शुक्ला_in लिखेंगे तो प्रोफाइल आ जाएगा, फॉलो पेज आ जाएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। गैप पर @नितिन शुक्ला लिखने से आपको वहाँ पर भी प्रोफाइल मिल जाएगा, उसे फॉलो कर सकते हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल ये उठता है कि
आज क्या किया जाए, आज जो है कौन सा मुद्दा लिया जाए। तो आज बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों के बीच में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा वो ये है कि जो ट्विटर जो है, ट्विटर के अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया ट्विटर ने आज। तो हमने जो पॉइंट रखा है नितिन शुक्ला बैंड, वो इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि इस अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है ट्विटर ने। ट्विटर ने बोला भाई ये तो बड़ा जमकर आपने लोगों को बता दिया, सबको जगा दिया। बेचारे आधे अभी तक जाग रहे हैं, वो बैठे बैठे बेचारे रिपोर्ट करते करते थक गए, उनकी उंगलियां टूट गई। बहरहाल ट्विटर ने कुल मिलाकर इस अकाउंट को बैन कर दिया। तो ठीक है, अब क्या करें। गेट आउट मिस्टर वीरेंद्र कुमार, गेट आउट, इज्जत के साथ दफ़ा हो जाइए, है ना। आपका ट्विटर पर दूसरा अकाउंट भी है? हाँ, मेरा दूसरा अकाउंट भी है ट्विटर पर। तो बैन नहीं हुआ सर, परमानेंटली सस्पेंड और बैन में फ़र्क होता है। मतलब बैन जो होता है वो कुछ, ब्लॉक जो होता है कुछ समय के लिए होता है। तो ट्विटर पर जो एन शुक्लाइन देखते थे, अब वो एन शुक्लाइन आपको ट्विटर पर नहीं मिलेगा। एन शुक्लाइन की जगह अब आप ट्विटर पे नितिन सनातनी, NITINSANATANI, नितिन सनातनी, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फ़ोटो अलग है, प्रोफाइल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, प्लेन प्रोफाइल है ना। तो और 11,200 के आसपास फॉलोअर इस पर भी है, तो इस पर जुड़ जाइएगा। अब सवाल ये है कि भाई ये भी कभी भी बैन हो जाएगा, तब क्या करें। बिल्कुल सही बात है, हो भी सकता है, क्यों ना हो। तो फिर क्या करें, ये एक बड़ा टिपिकल सवाल है कि आखिर करें तो क्या करें। तो एक ऑप्शन ये है कि आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो टेलीग्राम चैनल भी बैन हो जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल भी बैन हो जाते हैं, ऐसा नहीं बैन नहीं होते, टेलीग्राम चैनल भी बैन हो सकता है। फिर क्या करें, फिर एक चीज़ हो सकती है जिसका कि तोड़ हमारे पास में है, और वो तोड़ ऐसा तोड़ है जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तोड़ा है सर, डिड यू रिपोर्ट टू ग्रीवेंस ऑफिसर। सर ग्रीवेंस ऑफिसर की कोई लिंक नहीं है सर, और कोई अता पता नहीं है ना, ठीक है। तो वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले ये देख लें कि हम और आप जुड़े कैसे रहेंगे, क्योंकि अगर कल ये चैनल बैन हो गया तब आप कैसे ढूंढेंगे मुझे, फिर आप कहाँ जाएंगे। तो जितने भी आप वीडियो खोलेंगे, ये कल का वीडियो, जितने भी आप वीडियो खोलेंगे इसमें नीचे आएंगे तो आपको ये डिस्क्रिप्शन मिलेगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आएंगे, यहाँ तमाम सारी चीज़ें लिखी हुई है ना। प्लीज़ फिल सपोर्टर कंट्रीब्यूटर फॉर्म, ये कंट्रीब्यूटर्स के लिए। फिर भारत में रहने वाले इस फॉर्म को भरें, है ना। इस फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तब क्या होगा, आइए आपको दिखाएं। जब आप क्लिक करेंगे तो ये इनवैलिड डायनेमिक लिंक आ जाएगा, ठीक है। इनवैलिड डायनेमिक लिंक आ जाएगा, नहीं खुलेगा नहीं। क्यों नहीं खुलेगा, ज़रा दोबारा इधर आते हैं, देखते हैं। इसलिए नहीं खुलेगा क्योंकि ये जो है, ये फॉर्म की जो लिंक है ये 9A तक थी, ठीक है, ये 9A तक थी। और आपने जब क्लिक किया तब ये 9A के आगे ये कुछ चील बिल हुए और लग कर आ गए। ये 9A है, इसके आगे ये और लग कर आ गए। अब दो ऑप्शन है, या तो 9A के बाद में हम इनको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दें और एंटर मार दें तो ये फॉर्म खुल जाएगा, ये खुल गया, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से इसको कॉपी करें, ये हमने कॉपी किया यहाँ से, ये हम इसको कॉपी करें, ठीक है, ये हमने कॉपी किया और इसको ले जाके ब्राउज़र में ले जाकर हम यहाँ नया ब्राउज़र खोल देते हैं, है ना, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, ठीक है। ये लिंक आ गई, ठीक वही ऊपर वाली जो है, और इसको एंटर कर देते हैं तो ये पेज खुल जाएगा, राइट। इस फॉर्म को भर दीजिए, इसमें आपका ईमेल आईडी है, इसमें आपका नाम है, इसमें आपका मोबाइल नंबर है। तो इनकेस यदि कुछ भी होता है, कहीं भी कितने भी प्रकार से कोई चीज़ इधर से उधर होती है, तो हम आपको फ़ोन पर, हम आपको कम से कम इस बारे में बता सकते हैं, है ना। फ़ोन पर आपको मालूम चल जाएगा।
देखिए कॉपी करके पेस्ट करने में भी कई बार जो हो रहा है वो 9A के आगे ये लगे हुए आ जा रहे हैं ना, %E2%। आपको कुछ नहीं करना, 9A के बाद आपको ये सेलेक्ट करना, बाकी का डिलीट करना है और ये एंटर मार देना है, फिर ये खुल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जो 9A के बाद जितना भी आएगा आपको उस सबको हटा देना है। ठीक है, तो आज जो सबसे बड़ी जो बात है वो सबसे बड़ी बात यही है कि आप जुड़े कैसे रहेंगे। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आने वाला समय जो है चुनाव का समय है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। अंकित चौधरी जी धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आ रहा है, हमने फॉर्म भराया, आपने कॉल नहीं किया, अजीब बात है भाई। चलिए, मैंने ऐसा कहा कि फॉर्म भरेंगे तो मैं कॉल करूँगा? आपको मैसेज आएगा सर, हर बार यही कहते हैं मैसेज आएगा, ठीक है ना, जब हमको ज़रूरत होगी, जब ऐसा कुछ उस क्षेत्र का जब काम होगा, है ना। तो मतलब कमाल की बात है, आप लोग कैसी बात करते हो, कभी कभी वाकई में हंसी आती है। लैंडलाइन नंबर है आखिरी, नहीं लैंडलाइन नंबर से मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो व्हाट विल हैपन, अब इस फॉर्म को भरने से क्या होगा? इस फॉर्म को भरने से आपका मोबाइल नंबर हमारे पास में होगा। तो मोबाइल नंबर जब हमारे पास में होगा तो हमारे पास बहुत एक ईजी मेथड है, SMS, शॉर्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज सर्विस। कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई ये नहीं। तो SMS का एक बल्क पैक लेकर आपको SMS के ज़रिए हम सूचित कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर बैन हो गया, ये चीज़ आ गई, वरना आपको तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे ट्विटर पे आज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि ट्विटर पे अकाउंट सस्पेंड हो गया, और लोग भाई साहब लिख रहे हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। फिर उनको हमने बताया कि भैया अकाउंट सस्पेंड हो, वो आपका रीट्वीट नहीं हो पा रहा, हमने कहा अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो उसमें भी बुरा लग गया कुछ लोगों को, बोले आप अंतर्यामी हो। कमाल कमाल के लोग हैं। खैर, जितने भी लोग हैं, आप में जितने भी लोग देखते हैं, गूगल फॉर्म को ध्यान से भर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से ध्यान से जुड़ जाइए। 2 चीज़ें बहुत आवश्यक है, वरना कल आपको टाटा बाय बाय हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, फिर आप ढूंढते रहेंगे कहाँ गया, है ना। क्योंकि हो सकता है वेबसाइट पे शिफ्ट हो, या हो सकता है दूसरे चैनल पे जाए, कहीं भी जाए, XYZ, वो एक अलग बात है। तो कम से कम आपको सूचना मिलती रहेगी, है ना। ये चीज़ क्लियर है। इसलिए गूगल फॉर्म को भरना बहुत आवश्यक है। इसलिए बहुत आराम से आज मैंने आपको दिखाया आपको गूगल फॉर्म कैसे भरना है। 9A जो लिखा हुआ, उसके बाद जितना कुछ भी लिखा हुआ है उसको डिलीट कर दीजिएगा, फिर एंटर मार दीजिएगा, गूगल फॉर्म खुल जाएगा। क्रोम में ईजीली खुल जाएगा ना, बाकी का मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, लाइक करते जाइएगा भैया, लाइक को मत कीजिएगा। तो अब आखिर ऐसी क्या बात आ गई कि ट्विटर को सस्पेंड करने पड़ रहे हैं अकाउंट? ट्विटर को ऐसा क्या हो गया कि भाई सस्पेंड करना पड़ रहा है? इतनी परेशानी किस बात की है? डॉक्टर मनीष निगम जी धन्यवाद। आखिर इतनी परेशानी किस बात की है कि सस्पेंड करना पड़ रहा है? इतनी परेशानी इस बात की है कि सच्चाई सामने ला दी जा रही है। आज सारी परेशानी इसलिए हुई क्योंकि किसान आंदोलन की पोल खोल दी। आज पोल खुल गई किसान आंदोलन की, कि अच्छी तरह से सबको समझ में आ गया कि ये किसान आंदोलन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये तो भैया चुशलाम आंदोलन चल रहा है। तो इस बात से सबको मिर्ची लग गई भाई। मिर्ची लगनी भी स्वाभाविक थी। अब आदिल को तो मिर्ची लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? हैदर को मिर्ची लगना स्वाभाविक था। तो वो बड़े लोगों ने बड़ी मेहनत करी, बड़ी मास रिपोर्टिंग कराई, बहुत हिम्मत से। ठीक है भाई, आज आपने लिखा भी था पैंट उतार देने वाला तभी जल गई उनकी, जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये चलती रहेंगी। फर्जी अकाउंट तो धड़ल्ले से ब्लू टिक के साथ चल रहे हैं। हाँ, वो चल रहे हैं सर। देखो, वो जो चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। सुनील दत्त जी धन्यवाद। तो अब इसका तोड़, इसका सिर्फ मैंने आपको बताया। आपको हर वीडियो में, हर एक वीडियो में, जब आप वीडियो में जाएंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आएंगे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन यूजुअली बंद होता है, ये खुला हुआ नहीं होता, ठीक है ना। अगर हम इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं, सबसे पहले ये बता दें, तो अब नीचे आएंगे, ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन आपको पूरा खुला हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ शो मोर पे जाना पड़ेगा, इस जगह, है ना। शो मोर पे जाके क्लिक करेंगे तब ये पूरा खुल जाएगा, राइट। आपके मोबाइल में भी शायद ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये जो इंडियन टाइगर्स वाला जो फॉर्म है, भारत में रहने वाले इस फॉर्म को भरें। आपको ये फॉर्म भरना है 9A वाला। जो भारत के बाहर हैं उनको नेशनल टाइगर्स वाला फॉर्म भरना है। जो ये रहा, ये 38 तक है, इसके बाद कुछ भी लिख कर आता है ना,
इस लिंक में इसके बाद कुछ भी लिख कर आता तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। जैसे हम 38 पे भी क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। चलिए ये क्लिक किया, ये भी नहीं खुलने वाला है, ठीक है। डायनेमिक लिंक इनवैलिड, क्यों? क्योंकि 38 के बाद ये ए आ गया और ये 2 ताश के पत्ते क्वेश्चन मार्क वाले आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ क्लिक किया और ये ए के बाद 38 के बाद जो भी है इसको पकड़ा, इसको डिलीट किया और ये एंटर मार दिया। अब खुल जाएगा, ठीक है ना, ये खुल गया। क्लियर है? अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्म भर दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर, सही मोबाइल नंबर डालिएगा, टेक्स्ट मैसेज आएगा आपके पास जब भी आएगा। अगर ये चैनल बंद होता है, कुछ भी होता है, कोई दूसरी जगह जाते हैं। अर्थ कहते हैं यू आर अमेजिंग, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जोशी जी कहते हैं आई फिल द फॉर्म जस्ट नाउ, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव सर, भगवान आपको स्वस्थ और लंबी आयु दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल तो ट्विटर ने आज हमारा कत्ल कर दिया साहब, क्या उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल कत्ल। तो चलिए भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप ध्यान से भर दीजिएगा। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ना, इससे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा t.me/nshukline, है ना, ये लिंक है। ब्राउज़र में लिखेंगे t.me/nshukline तो आ जाएगा। इसको भी हम आपको ब्राउज़र में लिख कर ही दिखा दें। बहुत सारे लोग बोलेंगे ब्राउज़र में लिख के दिखाओ भैया, ब्राउज़र में लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गए यहाँ पर t.me/nshukalain, ठीक है, t.me/nshukline, और ये हमने एंटर मार दिया, ठीक है। ये आ गया 18,605 सब्सक्राइबर। इसको आपको ज्वाइन करना है, राइट। व्यू इन टेलीग्राम करेंगे, अगर आपके पास टेलीग्राम है तो वहाँ व्यू हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। क्लियर है? फ़ोटो के साथ वाला है। ब्राउज़र में लिखना आपको t.me/nshukline। कोई भी हम न्यूज़ पे आगे बढ़ें उससे पहले सबसे आवश्यक ये है कि आप ये समझ लें कि आपको जुड़ना कैसे है, क्योंकि फिर अपन रह जाएंगे, चैनल बैन हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। वरुण शर्मा जी धन्यवाद। एक मिनट, कौन आया भाई? कौन से तिवारी ने क्या कमेंट कर दिया भाई, हमको क्यों नहीं दिखा? खैर भाई, हमको तो नहीं दिख रहा, आप लोगों ने पता नहीं कौन से तिवारी का कमेंट देख लिया। खैर दोबारा आ जाए तो बता दीजिएगा। ट्विटर सस्पेंड माई अकाउंट ऑल्सो व्हेन मेंशन्ड वर्ड याद इन वन ऑफ माई ट्वीट, व्हाट हिपोक्रेसी, हाइरोक्रेसी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। हैदर आदिल कहते हैं आप हमसे नफरत करते हैं, हम आपसे नहीं करते। अरे सर, कहाँ कैसी बातें करते हो आप? कल मैंने इतने सारे सवाल पूछे, जब आपके भाइयों की पोल खुली तो हैदर जी आप भाग गए। आप बहरहाल आप पाकिस्तान से जहाँ से भी हैं, बांग्लादेश से जहाँ से भी हैं, अभी बहुत सारी बातें आपसे होंगी, अभी आप रुकिएगा, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो चिंता ना करें, जिसने उड़ाया उसे खून की उल्टियाँ कराऊंगा। अरे नहीं सर, नहीं, ये तो अपन लोग को इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अपन लोग जो अपना जो तरीका है ना सर, आनंद तिवारी चेक करो, ओके आनंद तिवारी दोबारा आए तो चेक करूं। चलिए पहले आनंद तिवारी को ही ढूंढता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, आनंद तिवारी कोई आया था भाई, मतलब काफ़ी पहले आए थे। कहाँ है भाई आनंद तिवारी? ढूंढो भाई आनंद तिवारी को। आनंद तिवारी, अच्छा ये रहे,
चलो भाई, आनंद तिवारी एक काम करते हैं, तुम्हारी हरकतों से मालूम चलता है कि तुम खतना वाले हो और तुम्हारा जो जन्म है वो हलाला की वजह से हुआ था, इसलिए तुमको लात मार के बाहर कर दिया जाता है, ठीक है? अब ठीक है, भविष्य में ध्यान रखना। अनफॉर्चुनेटली टिकैत इज जाट बट वी डोंट सपोर्ट हिज डीड नॉर हिज मूवमेंट इवन इफ टिकैत इज माई खाप दैट इज बलियान खाप। शिव प्रताप सिंह जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, फॉर्म फिल्ड, बहुत बढ़िया। एक टाइम पे आया था, अच्छा कोई बात नहीं, मिल गए। ऐसे लोगों को तुरंत ने मैसेज डिलीट क्या करेंगे, तो उनको बाहरी का रास्ता दिखा दिया, है ना? तो खैर अब ये सारी चीज़ें क्यों, ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि पोल खोल दी जाती है साहब सबके सामने। जो झूठ का एक प्रपंच जो ये चलाते हैं, वो प्रपंच हम इनका चलने नहीं चलने देते, तो फिर ये क्या करेंगे? फिर ये बेचारे परेशान हैं, और परेशान है तो क्या करेंगे? अकाउंट सस्पेंड, यही सब करेंगे। नया आईटी मिनिस्टर भी लगता है आरजे प्रसाद की श्रेणी के हैं। बिग टेक के सामने सरकार का 56 इंच सीधा 23 हो जाता है। भरत वेद प्रकाश जी, पर आप फ़ोन करते नहीं हो, फ़ायदा क्या आपसे बात करने का? हैं? देखो सर, ऐसा है ना, आप जो कानून पहले बना चुके हो, या तो एक तरीका ये कि उस कानून को पूरा बदल दो, या फिर ये कि आप गाइडलाइन नहीं बना दो। कानून बदलने के लिए आप आईटी एक्ट को पूरा बदलना पड़ेगा, फिर वही है 2/3 और 3/4 मेजोरिटी वाला कहानी आ जाएगी। इसलिए गाइडलाइन जारी करी गई कि कानून नहीं बदला हमने। और गाइडलाइन जो है वो सही क्यों नहीं हो पाई, उस बारे में भी वेद प्रकाश जी अब आपने कहा है, तो चलिए आज इस बारे में चर्चा करते हैं। तेजा जी कहते हैं एक बार लोकल्स प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करें। ओके सर। नकुल वर्मा जी कहते हैं नमस्कार नितिन जी। नमस्कार नकुल जी। ठीक है ना, मुझे लोकल्स के बारे में नहीं आता यार, किस सज्जन ने फ़ोन किया था? कल सुबह फ़ोन कीजिएगा, है ना, ज़रा बताइएगा क्या है। तो अब क्या, जोशी कहते सर यू आर द बेस्ट, वी विल स्टे विद यू। धन्यवाद भैया। तो बहुत सारी बातें हुई थी जब ये गाइडलाइन बनने वाली थी, तब कई सारे लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के ऊपर यदि कमेंट करता है, यदि भारत के बाहर का है, तो कंट्री उसकी आनी चाहिए लिखकर कमेंट के साथ में, पहली बात। दूसरी बात, यदि भारत के बाहर से कोई भी रिपोर्टिंग होती तो वो मान्य नहीं होनी चाहिए, मानी नहीं जानी चाहिए। भारत के अंदर से रिपोर्टिंग होनी चाहिए, वही माना जाना चाहिए। नितिन जी, आपका कू अकाउंट सुरक्षित है कि नहीं? कू अकाउंट के बारे में रह गई बात, आइए पहले कू के बारे में बात कर लें। आई वॉच योर लाइव डेली, AST, चलिए अच्छी बात है। कू अकाउंट मेरा ना सिर्फ सुरक्षित है बल्कि बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, वेरीफाइड भी है ना। कू अकाउंट भी @N शुक्ला ही है। और जब आपको ढूंढना होगा तो आपको kooapp/profile/N शुक्ला लिखेंगे तो ये अकाउंट आ जाएगा, राइट। 1,07,000 फॉलोअर कू पर भी हैं, आप लोगों की मेहरबानी से 1,07,000 का परिवार वहाँ पर भी है, ठीक है। तो जब ये सारी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तब कई सारे जो सजेशंस हमने भी दिए थे, वो सजेशंस आज फिर दोबारा देते हैं। पहली बात, कोई भी, जैसे आप माल खरीदते हो तो कंट्री ऑफ ओरिजिन आता ना कि माल कहाँ से खरीदा, इसी प्रकार से कोई कमेंट करे तो वहाँ यदि भारत के बाहर का है तो उस पर लिख कर आना चाहिए कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से आया ये कमेंट। पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी के अकाउंट में बार बार जल्दी कंट्री बदल रही है तो ऐसे अकाउंट को सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पक्की बात है प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी बात, भारत में कमेंट किया, भारत के लोगों ने रिपोर्ट किया तो समझ में आता थी, भारत के बाहर के लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जर्मनी से, सऊदी से, तमाम जगह से रिपोर्ट हो रहा है, तो उसको नहीं माना जाना चाहिए, वो उसको अकाउंट में नहीं लिखा जाना चाहिए कि रिपोर्टिंग किसी प्रकार से मानी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। लोकल जमरबन प्लेटफॉर्म है ओनली फॉर पेड मेंबर्स, अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो इतने सारी उसके अंदर हमने बातें करी थी, इसको इंक्लूड नहीं किया। यदि ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती तो शायद आज किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। सबसे पहली बात कि भाई जो भी आदमी लिखे उसका कंट्री ऑटोमेटिकली लिख कर आना चाहिए, जैसे फेसबुक पेजेस पर, लेकिन वहाँ शो नहीं करता, यहाँ शो करना चाहिए, हमारा कहना है। बाहर विदेश से बैठ के किसी ने कमेंट किया, जैसे हैदर आदिल हैं, तो ये
पाकिस्तान से या बांग्लादेश से शो करना चाहिए। और यदि इनका अभी एक कमेंट आता पाकिस्तान से, दूसरा कमेंट आ जाता बांग्लादेश से, तीसरा आ जाता अमेरिका से, तो इनका अकाउंट ब्लॉक हो जाना चाहिए कि भैया ये जो है आप प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हो, आपका अकाउंट बंद होगा। सर नो ऐप इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप नितिन शुक्ला, यू आर ट्रू सन ऑफ द सॉइल अर्थ। पता नहीं सर कब गायब हो जाएंगे, क्या मालूम। ठीक है, एक ये प्रोविज़न रखना चाहिए था। दूसरा प्रोविज़न रखना चाहिए था कि जो रिपोर्टिंग है वो सिर्फ यहीं के लोगों की लगेगी। तीसरा प्रोविज़न ये रखना चाहिए था, यदि कोई आदमी फॉरेन में बैठकर इंटरनेशनल अकाउंट चलाना है या आपको नेशनल अकाउंट चलाना है, ये अकाउंट में होना चाहिए कि भारत में बैठे हो, आप भारत के लिए अकाउंट चला रहे हो, ठीक है। यदि आप इंटरनेशनल अकाउंट चला रहे हो तो उसका एक अलग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ आप मांगो, पूरा मांगो, और उसकी जानकारी भी सरकार को भेजो कि जो गद्दार यहाँ बैठे हैं, संतोष देवकर जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो गद्दार यहाँ बैठे हैं वो बैठकर यूएन को जो टैग करते हैं ना, और विदेशों में जो बैठकर ट्वीट करते हैं, यहाँ के ट्वीट्स विदेश पहुँचाते हैं, वो जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए कि हमारे पास में कितने अकाउंट ऐसे हैं जो फॉरेन में यहाँ का मसाला दे रहे हैं, यहाँ की न्यूज़ दे रहे हैं। ये पता होना चाहिए, ये सरकार को पता होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसको कि किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। गाइडलाइन बहुत हल्की फुल्की गाइडलाइन आई, जो गाइडलाइन आनी चाहिए वैसी नहीं आई। सर बेलगाम लोकसभा बीजेपी 1, अरे वाह, बधाई भाई। तो ये है, और बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं, है ना, करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। सेकेंडली फिर जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको लिंक करना चाहिए आधार कार्ड से, बिल्कुल लिंक करना चाहिए। किस चीज़ का डर है, क्यों नहीं लिंक करना भाई, लिंक करना चाहिए। और भी तमाम सारी चीज़ें। अब देखिए नहीं करेंगे और अगर ऐसे अकाउंट बंद होंगे। प्रणाम सर, देयर इज अनदर ऐप मेड बाय यूएस बेस्ड इंडियन प्रोमोटेड बाय नेम वाज शुड ट्राई दैट टू, सॉरी फॉर टेकिंग द पर्सन नेम बट हैड फॉर ओके देवव्रत जी, ठीक है, बिल्कुल इसको भी देखेंगे ना। अब यदि जैसे वेद प्रकाश जी ने लिखा और तमाम सारे और लोग भी इसमें सवाल उठा रहे होंगे, बीजेपी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। भाई देखिए, पहली बात तो आप बीजेपी के मेंबर तो हो नहीं, ना तो मैं हूँ ना आप हो, तो बीजेपी आपको क्यों बचाएगी। सरकार क्योंकि बीजेपी की है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सरकार आपको क्यों बचाएगी। दो चीज़ें हो जाती। तीसरी बात, अब एक आम अकाउंट जो चलता है जब आपके सपोर्टर का, क्योंकि एकमात्र ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जी जिनका कि पार्टी बेस से कई गुना ज़्यादा बेस उनका एक वो सपोर्टर है जो उनको सपोर्ट करता, जो ना पार्टी का मेंबर है, जिसने ना आज तक भाजपा का कार्यालय देखा, और जिसे ये भी नहीं मालूम कि उसके यहाँ पार्षद कौन है, लेकिन बस उसको मालूम है कि मोदी सही काम कर रहा है। फिर वो लोग भी सपोर्टर की श्रेणी में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जो सच बोलते हैं, सही बोलते हैं। जैसे हम जैसे लोग हैं, हम सपोर्टर नहीं भी हैं तो भी हम क्योंकि सही बोलते हैं इसलिए हम सपोर्टर दिखते हैं लोगों को। तो ये अपने आप में बड़ी विडंबना है कि आप सच बोलते हो तो आप सपोर्टर के तौर पर देखे जाते हो, आप मोदी के भक्त के तौर पर देखे जाते हो। तो जो सच बोलते हैं वो बेचारे भी फंस जाते हैं, जो सीधा सीधा एनालिसिस कर देते हैं वो भी फंस जाते हैं, वो भी मोदी के उसमें आ जाते हैं। तो ये तमाम सारे लोग हैं। अब नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, इन लोगों के अकाउंट यदि ब्लॉक होते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली होगा सोशल मीडिया के ऊपर, हालांकि बहुत सारी पब्लिक नहीं है लेकिन जितनी भी है उसके ऊपर एक दबदबा जो है दूसरे लोगों का बनेगा, दूसरे लोगों का बनेगा। तब क्या होगा, दूसरी बात, इनके जो वीडियोज़ हैं इनका तोड़ जो है अपन सोशल मीडिया पर डालते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पर नहीं डालते। कहीं भी आप देखते हो, मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, यूट्यूब से ही वो कटिंग होकर जाते हैं। तो वो कटिंग होना बंद हो जाएगी क्योंकि आप बैन हो गए, अब आप यहाँ नहीं हो, तो ना ट्विटर पे जाएगा, ना ट्विटर से बाकी जगहों पर जाएगा। तो जैसे अभी जो व्हाट्सएप पर जो आता था एक मैसेज, तो आदमी खटाक से उठाता था लिंक व्हाट्सएप ट्विटर की, वहाँ डाल देता था कि भैया ये इसका रिप्लाई है, ये इसका जवाब आ चुका, तो लोग चुप हो जाते थे। तो व्हाट विल हैपन, धीरे धीरे करके ये जो अमेरिका में हुआ ना वो करने का अभी भी ट्विटर का प्रयास भारत के अंदर है। ये मैं काबिल तारीफ़ इनको मानता हूँ, मतलब इतनी कसावट के बाद भी इनको अभी भी ऐसा लगता है कि ये भारत के अंदर ऐसा कर पाएंगे, मोदी को हरा लेंगे, योगी को हरा लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा है, इसलिए चीज़ अचानक से तेज हो गई है। अब उत्तर प्रदेश से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, उत्तर प्रदेश से मोराल आपका डाउन होगा। उत्तर प्रदेश में अगर हरा देते हैं, हरा तो पाएंगे नहीं, फिर भी उनका ऐसा प्रयास है कि भाई उत्तर प्रदेश में यदि सरकार बदल जाती है तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो फिर वो 24 में चला जाए, तो फिर बड़े मतलब एजम्पशंस बहुत सारे लगाएं, पर ये भूल गए कि भाई ये भारत है, अमेरिका नहीं है। यहाँ बहुत अलग तरह से चीज़ें चलती है। टिकैत साहब ने कल जिन लोगों को दारू पिलाकर
बुलाया था, 500 रुपये देकर बुलाया था, पर डीजल ट्रैक्टर में डलवा के बुलाया था, उनमें से एक भी आदमी उनको वोट नहीं देने वाला। वो पार्टी के लिए चले ज़रूर गए, फ्री के खाने के लिए और बोतल के लिए और डीजल के चक्कर में, ठीक है, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति उनको वोट नहीं देने वाला, ना उनके कहने से वोट देने वाला, ना बीजेपी को हराने वाला। ये बात बहुत क्लियर है। गुरुजी चरण स्पर्श, नैन शाह इंदौर, खुश रहिए भैया। हरपाल सिंह सोलंकी जी कहते हैं इंडियन टाइगर लिंक पर इनवैलिड डायनेमिक लिंक आते हैं। सर पूरी रामायण हो गई हरपाल जी, अभी तो मैंने बताया, अभी तो मैंने आपको बताया, उसको देखिए ना, चेक कीजिए, 9A के बाद सब कुछ हटाना आपको, है ना। हेमंत शाह जी नमस्ते, जय श्री पंडित, धन्यवाद, गुरु दक्षिणा कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत कोशिश है, बहुत प्रयास है कि कैसे भी करके भाई हरा दो, बीजेपी को हरा दो, फलाना कर दो, ठिकाना कर दो। और तो और जितना जो अभी हैदर आदिल जी आए थे, कहते हम आपसे नफरत नहीं करते लेकिन आप हमसे नफरत करते हो, सवाल ही नहीं उठता। ये ठीक उल्टा है, हम आपसे नफरत नहीं करते, हमने कभी भी किसी का भी इस आधार पर अकाउंट रिपोर्ट नहीं किया, या इस आधार पर किसी को बोलने से नहीं रोका कि तुम मुसलमान हो या तुम हिंदू हो या तुम ईसाई हो। इस पूरे लाइफ पर आज तक वो आदमी कभी भी ब्लॉक नहीं हुआ जिसने तरीके से बात करी है। हमेशा वो ब्लॉक हुआ इर्रिस्पेक्टिव कि वो हिंदू है मुसलमान है, कौन से भी तिवारी जी खटाक चले गए, एक और सज्जन खटाक से चले गए, फट से बैन हो गए। क्यों? बात करने की तमीज़ नहीं है। तो सर ये बहुत बड़ा फ़र्क है आप में और हम में। आप लोग कौन हो? आप लोग वो लोग हो जो संविधान की किताब हाथ में लेते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाथ में लेते हो और सड़क रोकते हो, जबकि सड़क रोकने का संविधान में मना लिखा हुआ है, कानून में मना लिखा हुआ है, धारा 341 में मना लिखा हुआ है। आप रास्ता नहीं रोक सकते। आप संविधान तोड़ते हो संविधान की किताब हाथ में लेकर। आप संविधान की किताब हाथ में लेकर पत्थरबाजी करते हो। आप संविधान की किताब हाथ में लेकर बसों में आगजनी करते हो। आप संविधान की किताब हाथ में लेकर दंगे करते हो, मर्डर करते हो, नरसंहार करते हो। तो सर ये फ़र्क है। आप चालाकी मत दिखाओ, इस चालाकी से कुछ नहीं होने वाला है, चालाकी से कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना आप समझदार हो उतना सामने वाला भी समझदार है। बस ये है कि आप अपना प्रोपेगेंडा चला लेते हो, बाकी लोग नहीं चला पाते, इतनी सी बात है। तो ये प्रोपेगेंडा भी और चलेंगे और तमाम सारे प्रोपेगेंडा आएंगे। अभी चुनाव आने वाला, उत्तर प्रदेश का घमासान और होगा। आप बीजेपी बुरा नहीं बोल रहे, बीजेपी सस्पेंड कराएगी तो बीजेपी को बुरा बोलेंगे भाई। जब सस्पेंड नहीं कराया, मुझे पता है किसने सस्पेंड कराया, तो फिर मैं कैसे बोल दूँ? खालिस्तानी आतंकवादियों ने सस्पेंड कराया है, हमको पता है। तो जब खालिस्तानी आतंकवादी सस्पेंड कराएंगे तो भाई यही होगा। बड़ी मिर्ची लगी है उनको, बड़ी मिर्ची लगी। अच्छा, ये जितने आतंकवादी हैं, खालिस्तानी आतंकवादी, ये प्रयास कितना भी कर लें, होना कुछ नहीं है। टिकैत के अगल बगल भी देख लो, वही दिखेंगे सारे खालिस्तानी आतंकवादी। वहाँ बैठे देख लो, सारे पूरे भारत में सिर्फ एक ही किसान है, एक टोपी वाले और एक पगड़ी वाले, खालिस्तानी आतंकवादी और देशद्रोही गद्दार कौम। बस दो ही किसान है, बाकी कोई किसान नहीं है। अमिताभ जी कहते हैं मैं थोड़ा समय नहीं ले पा रहा हूँ, आपकी बातों को मिस करता हूँ। भैया आप ये वाला लाइव सब लोग सुन लेना, और आप सबसे निवेदन है इस लाइव को ध्यान से शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको मालूम चल जाए भाई वो अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है। नया अकाउंट जो है, दूसरा जो अकाउंट है उसको करेंगे अपन, है ना। रवि अमीन जी धन्यवाद। ठीक है ना। और गूगल फॉर्म भरना है, कैसे कैसे भरना है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो कम से कम लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाए। तो ये सिचुएशन है देश के अंदर। अब इसको कैसे बचना है, कैसे संभालना है, वो आपको देखना है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में बहुत सारे लोग बाजियां लगा कर बैठे हैं, बहुत सारे लोग सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यही सब चलता रहा तो बड़ी मुश्किल होगी बीजेपी को थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बारे में, और तमाम सारे और लोगों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कुछ हर्ट होने हैं तो वो बीजेपी के इंटरेस्ट हर्ट होने हैं। इसमें नुकसान जो होगा वो बीजेपी का नुकसान होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर उनको लगता है कि नहीं होगा तो हो सकता नहीं भी होना हो, हमारी गलतफहमी हो, है ना। सॉरी, कोर्ट की उदासीनता ही सबकी रूट है। देखिए कानून सर इतना सख्त नहीं है ना। अब देखते हैं क्या होता है। तो बहरहाल फ़िलहाल तो ये चल रहा है। कल फिर से हैशटैग ट्रेंड कराइएगा,
आप सब, क्योंकि मेरा अकाउंट तो बंद पड़ा है, तो आप सब हैशटैग ट्रेंड कराएंगे। सुबह हैशटैग आपको दे दिया जाएगा, सुबह 10 बजे रखें, सुबह 10 बजे का हैशटैग रखते हैं, राइट। तो बता दीजिएगा, फ़ोटो लगा के बता दीजिएगा भैया फलाने आदमी का अकाउंट बंद हो गया। बहुत सारे लोगों को एन शुक्ला समझ में नहीं आता, ये कौन था, सस्पेंड हो गया, तो फोटो वोटो कुछ नहीं आती है। तो बता दीजिएगा नितिन शुक्ला का जो ओरिजिनल अकाउंट था सस्पेंड हो गया, नया अकाउंट ही आ गया। कल अपन हैशटैग चला के ट्विटर को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करेंगे, जैसे पिछली बार हिलाया था। बाकी रिजल्ट देखेंगे जो होता है ना। तो फॉर्म, गूगल फॉर्म, टेलीग्राम चैनल, दोनों ध्यान से गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, नहीं तो कभी भी एकदम से गायब हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, सबसे बात पहले शुरुआत करते हैं आपकी सेहत की बात से। और सेहत की बात वैक्सीनेशन से। इन अगस्त इंडिया एडमिनिस्ट्रेड मोर वैक्सीन डोजेज देन ऑल G7 नेशन पुट टुगेदर। कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, USA, जापान, 3, 5, 8, 9, 13, 23, 40 सब मिला लो तो भी भारत ज़्यादा है, 180 मिलियन डोजेस, 180 मिलियन डोजेस। ठीक है, क्लियर है। 18 करोड़ होते हैं ये। तो ये भारत का जलवा है। इस भारत के जलवे को दिखाओ नहीं, दिखाओगे तो सस्पेंड हो जाओगे, दिखाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सारी गड़बड़ यही है कि आपको सच बता दिया जाता है। ठीक है। मैंने भैया कू ऐप किसी ने लिखा है, कू ऐप के बारे में भी बताया जा चुका है ना। आप थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को देखेंगे, आपको दिख जाएगा, राइट, सारा बताया हुआ है। फॉरेन फिल्म नितिन सनातनी ज्वाइन, वेरी गुड। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, शायद कुछ लोग अभी जुड़े होंगे ना। ये नया आईडी है @नितिन SANATANI सनातनी, नितिन सनातनी। ठीक है, 11,200 फॉलोअर इस पर इस समय है, राइट। और कू की अगर बात करेंगे तो कू का भी देख लेते हैं। ये कू ऐप है, @N शुक्ला इन इसका है, वेरीफाइड है कू ऐप। और kuapp.com/profile/N शुक्ला इन लिखेंगे तो प्रोफाइल खुल जाएगा, राइट। ठीक है। चलिए, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो कुल मिलाकर भारत सबको पीछे छोड़ता चला जा रहा है, पीछे छोड़ता चला जा रहा है। तो कुछ लोग हैं जो भारत को पीछे करना चाहते हैं। अब वो लोग कौन हैं, उनके बारे में भी बात होगी आज। सर मुझे भी आपके व्हाट्सएप पे जोड़ देना। व्हाट्सएप नहीं चलाता सर जोशी जी में, है ना, व्हाट्सएप नहीं चलाता हूँ, टेलीग्राम चलाता हूँ, वो चैनल आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बात ये है कि कुछ लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। वो तोड़ने वाले गद्दार लोग कौन हैं, और वो जो चल रहा है पूरा किसान आंदोलन के नाम पर, ज़रा देख लो उसमें हो क्या रहा है। आज इस वीडियो से सबको बड़ी मिर्ची लगी है साहब, इस वीडियो से बड़ी मिर्ची लगी है। देखें ज़रा। तो साहब ये चल रहा है, ये कौन सा किसान आंदोलन है हमें अभी तक समझ में नहीं आया। बंकिम मेहता जी, जय श्री राम, धन्यवाद। ये कौन सा किसान आंदोलन है हमको अभी तक समझ में नहीं आया जिसमें अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। हमें तो ये पल्ले ही नहीं पड़ा भाई, ये कौन सा किसान आंदोलन है, किस प्रकार का किसान आंदोलन है। और इतनी मिर्ची क्यों लगती है जब सच्चाई दिखाते हैं खालिस्तानी आतंकवादियों तुम्हारी। तो पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले खालिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तान की झूठन खाने वाले खालिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले खालिस्तानी आतंकवादी, वो खालिस्तानी आतंकवादी जिन्होंने कुछ भी नहीं किया सिखों के लिए जो फंसे हुए थे तालिबान में, वो खालिस्तानी आतंकवादी जिनके मुंह से ज़बान नहीं निकलती जब लड़की को, ग्रंथी की लड़की को उठाकर ले जाया जाता है, गुरुद्वारे के ग्रंथी की लड़की को उठाकर। तो ये जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, तलवा चाट, चप्पल चाट खालिस्तानी आतंकवादी, ये जितने के जितने सारे खालिस्तानी आतंकवादी, सपोर्ट फार्मर वाले जितने भी हैं, जिसने सपोर्ट फार्मर लिखा मतलब वो खालिस्तानी मानसिकता वाला खालिस्तानी आतंकवादी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं।
बड़ा मिर्ची लग रही होगी आज भी बेचारे को। उफ 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 उफ। ठीक है। अब बेचारे खालिस्तानी आतंकवादी जो हैं, जो गुलाम हैं खरीदे हुए पाकिस्तान के, पाकिस्तान इनको जूते मारता रहता तो ये आगे चलते रहते हैं, पाकिस्तान इनको जोते रहता है गधे की तरह, ये आगे बढ़ते रहते हैं। तो इनकी स्थिति बड़ी ख़राब है। पाकिस्तान इनको टुकड़े डालता रहता है, उस टुकड़ों पे पलते, इनके घर ही उससे चलते हैं। मतलब इनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि इनके घर उसी से चलते हैं। इनकी हैसियत नहीं है अपनी बीवी बच्चों को खिला सके। खालिस्तानी आतंकवादियों की ये हालत है। और इनका जो सबसे बड़ा जो आतंकवादी था भिंडरांवाला, सबसे बड़ा आतंकवादी, एनकाउंटर में मारा गया भाई पुलिस के। क्या करें, बड़ा दिक्कत है भाई। ठीक है। तो breaking news after Meg update, Nitin Shukla's name has been recommended by Twitter for True Nationalist Award 2021। अरे वाह, क्या बात है, ये बात भी सही है। तो जितने भी ये खालिस्तानी आतंकवादी बेचारे बड़े परेशान हैं। इनकी पोल धीरे धीरे खुलती चली जा रही है। हैदर जी, आप हैदर आदिल, आपको बुरा नहीं लगता तो ये वाला भी, ये भी बुरा नहीं लगना चाहिए जो अब अगला वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब क्या है, सच्चाई जो है बड़ी कड़वी होती है। इस पूरे आंदोलन की पोल कैसे खुल रही है, आइए देखिए ज़रा। ये है इस पूरे आंदोलन की पोल जो खुल रही है। मोहम्मद दानिश है और हम जितने भी हैं लोग हैं रजड़ू खुद से आए, इन तीनों काले कानूनों को सरकार वापस ले और किसानों की बात, जो किसानों के मुद्दे हैं उनको मोहम्मद दानिश है और हम जितने भी हैं लोग हैं रजड़ू खुद से आए, इन तीनों काले कानूनों को सरकार वापस ले और किसानों की बात, जो किसानों के मुद्दे हैं उनको स्वीकार करें। क्या काले कानूनों के बारे में जानते हैं आप? हाँ, एक एनआरसी है, एक एनपीआर है और एक 2 कानून और। एनआरसी है। मोहम्मद दानिश, 3 काले कानून वापस ले ले सरकार जो अभी लेकर आई है। कौन से 3 काले कानून है? एक सीए है, एक एनआरसी है, एक एनपीआर है। सीए से हल जोता जाएगा, एनआरसी से ट्रैक्टर चलेगा और एनपीआर से मंडी बिक जाएगी। नाम ही मोहम्मद दानिश है, कुछ आगे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हैदर आदिल जी, मैंने थोड़ा सा मेरा भी ज्ञानवर्धन करो यार। आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आप अच्छे परिवार से हो, तो ज़रा मुझे समझाइए कि ये कौन सा किसान आंदोलन है जिसमें सीए, एनआरसी और एनपीआर की बात हो रही है। टिकैत साहब से पूछो तो कहते हैं ना, तो ठीक है ना सीए से तो खेती होगी, सीए से खेती हो जाएगी, लेकिन जहाँ में खरपतवार ना आने दे रहे। अरे खरपतवार नहीं आ रही भाई, खरपतवार को भी बुलाओ साथ में। सीए में रोक दी खरपतवार को ना, ये यूरिया ठीक ना है। बड़ा गजब का पेस्टिसाइड है भाई सीए, उससे भी बड़ा खतरनाक पेस्टिसाइड है ना। एनपीआर तो मरने जहर लग गए, जहर। और एनआरसी में तो ना सारे मर जाएंगे। तो भाई ये पेस्टिसाइड मत डालो, ठीक है भाई। गजब, मतलब जो लोग आए हैं वो पोल खोल रहे हैं इस आंदोलन की, हम नहीं कुछ कह रहे। मोहम्मद दानिश खुद से पोल खोल रहे हैं। 3 काले कानून सरकार वापस ले ले, फार्म लॉस, सीए खेती करने के लिए, एनआरसी पिस्सू निकालने के लिए, एनपीआर कमाल है, मंडी बिक जाती है उसमें। आइए साहब, गजब है गजब। आइए और देखिए। एनपीआर है, तीसरा एक और मेरे वो जैम से निकल रहा है, तो बहुत पीछे से सोच आ रहा है, अभी सही नहीं है वो। और सीए वाले, हाँ सीए भी है। ये आप इन तीनों कानून को चाहते हैं वापिस हो? सही नहीं है वो। और सीए वाले, हाँ सीए से सोच आ रहा है, अभी सही मेरे वो जैम से निकल रहा है, तो बहुत पीछे से सोच आ रहा है, अभी सही नहीं है वो। और सीए वाले, हाँ सीए भी है। ये आप इन तीनों कानून को चाहते हैं वापिस हो, इसलिए आप पंचायत में आए। विदेशी घुसपैठी है, इन्हें जो है ये
जैसे जैसे अंग्रेजों को भगाया था ना, इस तरह इन्हें मौर्य लेके भगाएंगे हम इस देश से। इन्हें मिट्टी नहीं देना। ये गुजराती बनिए हैं, ये देश को बेच के खा गए। अजी क्या नाम है आप? मेरा नाम शावेज है। चलिए बड़ा क्या नाम है आप? मेरा नाम शावेज है। 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 हाँ तो भैया, एक खालिस्तानी आतंकवादियों को समस्या है, एक इन शावेज को, आदिल को, क्या नाम था, आदिल तो इधर है, वो मोहम्मद को, उनको परेशानी है। अब इनका भी सुनिए साहब, बनिए बाहर से आ गए, उनको भगाना है। ओहो हो। चलिए भड़ास निकालिए, इतनी है। भड़ास तो इतनी है, भड़ास नहीं दबने की है। अच्छा, आज जब तक ये गुजराती बनी है यहाँ से नहीं जाने, जब तक आज आप किस लिए आए, किस उद्देश्य से आए? हम आ जाए, चाहे हमें 1000 बार आना पड़े, हमें बीजेपी का सुपना साफ। आज का उद्देश्य, आज का हमारा उद्देश्य बीजेपी को साफ करना है। बिल्कुल, हमें बीजेपी का सुपना साफ। आज का उद्देश्य, आज का हमारा उद्देश्य बीजेपी को साफ करना है। बिल्कुल, हमें बीजेपी का सुपना साफ। आज का उद्देश्य, आज का हमारा उद्देश्य बीजेपी को साफ करना है। बिल्कुल। आंदोलन। अरे साहब, ये आंदोलन तो किसानों के लिए था, किसान बिल वापसी के लिए था। ये बीजेपी को साफ करने वाला आंदोलन था, हमें तो पता ही नहीं था। तो आज पता चल रहा है बीजेपी को साफ करने वाला आंदोलन था। अच्छा, सब 500-500 रुपये वाले हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, फलाने ढिकाने। योगी जी ने बहुत पहले एक इंटरव्यू में कहा था, जा कौन रहा वहाँ उन रैलियों में, टोपी जेब में रखकर, टोपी भी लगा के नहीं जा पा रहे डर के मारे। 2 लोग देख लिया आपने, अभी आगे और देखिएगा, टोपी नहीं लगा पा रहे डर के मारे। भाई साहब, ये हालत है, क्या हालत कर दी रे मोदी है। किसान आंदोलन बाहर में क्यों जाए? किसान आंदोलन बना इसलिए आए हैं या बीजेपी ही साफ करने आए, किसानों की दुश्मन इसके अलावा और तो कौन कौन करेगा भला किसानों का? मिलके सब करेंगे, संगठन करेगा। कौन सा संगठन? किसान संगठन, पूरा देश की जनता संगठन लोग परेशान है, वो लोग करेगा। किसान संगठन तो चुनाव नहीं लड़ेगा। किसान संगठन चुनाव नहीं लड़ेगा। 3 कानून क्या है? जो 3 कानून है वो क्या है? कानून 3 कानून CA, NRC और NPR, इन तीनों कानून को वापिस कराने हैं। संगठन चुनाव नहीं लड़ेगा। 3 कानून क्या है? जो 3 कानून है वो क्या है? 3 कानून CA, NRC और NPR, इन तीनों कानून को वापिस कराने हैं। इन तीनों कानून को वापस लेना है। आज मुजफ्फरनगर में जो आप आए हैं, मुजफ्फरनगर में आना जो हमारा हुआ, वो सिर्फ इसी वजह से हुआ। मुद्दा हमारा यही है, केवल मुद्दा यही है। नाम क्या है? नाम मेरा नाम शान मोहम्मद। चांद मोहम्मद। नाम क्या है? नाम मेरा नाम शान मोहम्मद। चांद मोहम्मद। शान मोहम्मद कहाँ से आए? मैं खुद से आया हूँ। शान मोहम्मद जी भी आ गए, पिछले निकले शावेज, अब शान मोहम्मद आ गए। इनकी भी सुन लीजिए बेचारे की। आप इस सब एक ही जगह से आए हैं। अरे शान मोहम्मद आज आप आए हैं, किस उद्देश्य से आप आए? नहीं, रोटी होगी तिजोरियों बंद, तो हम रोटी बचाने जा रहे हैं अपनी। जो आंदोलन हमारी रोटी का, क्योंकि रोटी तिजोरियों बंद होगी। हम सरकार बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं भाई। आप कुछ कहिए, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज। मोहम्मद सरफराज, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज। मोहम्मद सरफराज, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मोदी के बारे में मोदी ने परेशान कर रखा है। मोदी ने परेशान कर रखा है, रोड पे लाके खड़ा कर दिया। आप पे देखिए जी, मोहम्मद सरफराज जी ने आखिर में एकदम सही बात बोली। मोदी ने परेशान कर रखा, रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। अब ये दर्द तो है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कैसे खड़ा कर दिया ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं जिससे भी पूछता हूँ कैसे खड़े होगा भाई रोड पे आके। मोदी ने तो चोरी चकारी बंद करी है, चोरी बंद करी है, तो लोग सड़क पे क्यों आ गए? मोदी ने बेईमानी बंद करी है, लोग सड़क पे आ गए। मोदी ने उठाई गिरापंती बंद करी है, लोग सड़क पे आ गए। मोदी ने चाकूबाजी बंद करी है, लोग सड़क पे आ गए। मोदी ने गुंडाई बंद करी है, लोग सड़क पर आ गए। मोदी ने दादागिरी बंद करी है, लोग सड़क पे आ गए। मोदी ने 2 नंबर के धंधे बंद किए, लोग सड़क पे आ गए। भाई क्या करें, बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो मोहम्मद सरफराज जी थे, कुछ तो सही बोल ही गए। खैर क्या बताएं, बड़ी आफत है, बड़ी आफत है साहब, बड़ी आफत है। चलिए आइए, अभी और बकाया है। तुमने जिताया, तुमने जिताया, तो आप पे क्यों नहीं जीत गए? वो मैडम याद है, गरिमा सिंह? गरिमा सिंह जी कल भी पहुंच गई
और इंटरव्यू लेने पहुंच गई जी। ओ ल बक्कल ताड़ दिए जी, बक्कल ताड़ दिए ना, बड़े परेशान हैं। बड़े परेशान हैं लोग। खुद ही लिखती हैं अपने ट्विटर पे, अभी अभी किसान महापंचायत के मंच पर राकेश टिकैत बीकेयू से बातचीत, हालांकि संगठन के लोगों ने मुझे खींचकर मंच से हटाने की कई बार पुरजोर कोशिश करी। राकेश टिकैत को भी मुझसे बात करने से मना किया गया, पर हम तो बुज्झड़ खातिर ही बैठे। तो भाई घेर लिया इन्होंने, इनको भी धक्का देने का प्रयास किया। कल एक चित्रा त्रिपाठी हैं उनको तो बड़ा भयंकर बेइज्जत किया, उनको बुली भी किया, उनको ग्राउप भी किया, तमाम इधर उधर हाथ लगाया, गलत तरीके से, तमाम तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मतलब बस ये समझ लीजिए कि बच गई, वरना उनका कांड हो जाता कल। वीडियो भी है, पर हम वीडियो दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं। ये सब कहेंगे अमित शाह के दिमाग की उपज है। मनीष कपूर जी, अब सर देखिए कुछ भी कहते रहे, उससे कुछ नहीं बोला। नीरज जी कहते हैं ये एनपीआर एनआरसी कानून कब आ गया? सर यही तो बात है ना, सबसे कमाल की बात यही है। टीना सिंधु जी, खूब हंसी आ रही है जी, अच्छी बात है। आज कहते हैं सर शांतिदूत कभी शांत क्यों नहीं होते, पहले गद्दारी करते हैं, टैक्स भी नहीं देते, फिर भी इनको सब चाहिए और विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। यही तो बात है यही तो सच्चाई है। खैर, इस सब के बीच में गरिमा जी भी पहुंच गई, उन्होंने भी पूछ लिया, भाई बता तो दो किस लिए आए हो। अब असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है, हम क्यों बोलें, हम असल मुद्दा क्यों बोलें? असल मुद्दा ये खुद बोलेंगे, इन्हीं से सुन लीजिए, और एक से नहीं 10-10 लोगों से सुन लीजिए। एक ही मकसद है, योगी को हटाना। आने वाले चुनाव में वो दूसरा हराओ। हमने योगी को उखाड़ फेंकना है। यूपी की योगी सरकार जा रही है, पूरे देश में भाजपा का सफाया होगा। आज की किसान महासभा का मनोरथ यूपी मिशन का ऐलान करना था। यूपी मिशन का भाव क्या है? यूपी मिशन का भाव है यूपी में किसान आंदोलन का विस्तार करते हुए बीजेपी को जड़ा उखेड़ दिया। 2022 से जहाँ जहाँ से भारतीय जनता पार्टी है उसकी जड़ा खेड़निया, उसकी जड़ा पटनिया, ये हमारिया मंगा है पार्टी यार भाई। बस इन नमूनों को ही दिक्कत है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। बड़े मजे की बात है, देखिए। सरकार नहीं मानेगी तो उसकी जड़ा खेड़िया जाएगी। आपको ये बेनती करना है 2022 के अंदर जो चुनाव आ रहे हैं, यूपी की योगी सरकार जा रही है, पूरे देश में भाजपा का सफाया होगा। ये बुलाई गई है किसान पंचायत, एक ही मकसद है, योगी को हटाना। योगी मोदी मुर्दाबाद। आने वाले चुनाव में वो दूसरा हराओ। आप यूपी के लोग भी इस योगी सरकार की जड़ें उखाड़ के राम को दिखा दो। हमने योगी को उखाड़ फेंकना है, मोदी को उखाड़ फेंकना है। इथों मोदी ते जोगी ये गल समझ लवे, ये बीजेपी दी जड़ बदलण दा काम करूगी यूपी दे विच। योगी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, उनके खिलाफ है जो इस देश को बेचना चाहते हैं। इस लड़ाई का अंत मोदी सरकार को बर्खास्त करने में भी होगा। मोदी है, योगी है, ये सिर्फ काले मुखौटे हैं। हमें इस आंदोलन की ताकत से योगी और मोदी को भगाना है। अरे बाबा रे बाबा, इतनी मेहनत, बेचारे नसें फट जाएंगी भाई, इतना टेंशन मत लो। हम सोचिए आंदोलन हो रहा है, अभी हमें समझ में आया मोदी और योगी को भगाना। अरे तुम्हारी सत्यानाशी। डियर मेंबर्स, ऐसे वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाओ। हाँ बिल्कुल, कल मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। तो भाई ये स्थिति है योगी और मोदी। भाई बड़ी दिक्कत है भाई, बड़ा दर्द है। बर्नॉल की कीमत क्यों बढ़ रही है पता चल रहा है आपको? सिलेंडर की कीमत बढ़ने से यहाँ किसी को दिक्कत नहीं है भाई साहब, पेट्रोल से दिक्कत नहीं है। वो तो खुश है, रोज फुआ लगा देते हो पेट्रोल का, और महंगा हो जाए, 1000 रुपये लीटर हो जाए, रट्टा खत्म हो ना, आप खरीद पाओ ना फुआ लगाओगे। दिक्कत है बर्नॉल क्यों महंगा हो रहा है,
बरनौल को सस्ता रखो भाई। इतनी जलन, इतना चिढ़, उफ, इतनी नफरत, अरे बाप रे बाप, बड़ा बड़ा बुरा हो रहा है जी, बहुत ही बुरा हो रहा है। तो खैर तैयारी किस चीज़ की है? हैदर जी, वासिम जी, पता नहीं कितने सारे लोग आए हुए हैं। पोल खुल जाती सर आप लोगों की। एक तो आप लोग वीडियो पे आके चिल्ला देते हो अपने नाम बता बता के, और दूसरी बच्ची कुची पोल कहाँ खुल जाती है? बच्ची कुची पोल यहाँ खुल जाती है। आहा, तैयारी हो रही साहब उत्तर प्रदेश चुनाव की, ज़रा देखिएगा, फिर मत कहिएगा बताया नहीं। तारिक कमर, दोज हु आर इन यूपी प्लीज पुश योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू वेरीफाई, add their names in the voter list. At least 25% of eligible MS यानी Muslim voters don't have voter ID card in UP. Please get this done at booth मोहल्ला level. Please. Very good. भाई इनकी तो तैयारी हो गई, आपकी? आपने तैयारी करी क्या? उन्होंने तो योगी को हटाने की पूरी तैयारी कर ली, मोदी को हटाने की तैयारी कर ली। आपकी तैयारी है क्या? आपने कोई तैयारी करी? आपने तो कोई तैयारी नहीं करी। अपन तो सो रहे हैं आराम से बैठ के। वो तो लग गए अभी से मेहनत में, 6 महीने पहले से ही। और आजकल तो फर्जी आईडी कार्ड, ये वो पता नहीं क्या क्या पकड़ा जा रहा है, दैत दनादन। अभी वो एक पकड़ा गया था ना जिसने फर्जी तरीके से वोटर आईडी ऐड कर दिए थे, पासवर्ड लेके, मैंने दिखाया था ना वो वीडियो, याद है आपको? नमस्कार, फ्रॉम कर्नाटका, सर्वाइव पीपल, Delhi people and BJP not filing lakhs of FIR and Supreme Court PLs to remove fake farmer occupying public road. कश्यप मित्रा जी जानकारी लिया कीजिए, ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ना। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई हटाया जाना चाहिए। हमारे देश के मुसलमान घने लोग पूरी दुनिया में नहीं, हिंदू ये बात समझ लो, इन्हें बीजेपी को ख़त्म नहीं करना, तुम्हें ख़त्म करना। सर समझाओ। अभिषेक कुमार जी, आपने समझा दिया, मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी है ना। तो ये सच्चाई है, ये इनकी असलियत है। खैर आपकी तैयारी कैसी है ये आप देख लीजिए, क्योंकि वो तो तैयारी में पूरी बैठे हुए हैं। भाई ठीक है, चुनाव की बात है, राजनीति की बात है, सबको अपनी अपनी तैयारी करनी चाहिए। आप भी अपनी तैयारी कर लें बूथ लेवल, मोहल्ला लेवल पर, नहीं तो बाद में परेशान होंगे। अभी लग रहा होगा ना क्या ज़रूरत है, बीजेपी करे, ये करे, वो करे, फलानी पार्टी करे। एक्चुअली उन्हें बीजेपी से मतलब नहीं है। अभियाल जिसने कमेंट किया उन्होंने बिल्कुल सही बता दिया। उन्हें मतलब तो सिर्फ आपसे, उन्हें मतलब इस बात से कि दादागिरी जो बंद हो गई 70 सालों की, वो कैसे वापस आए। और जैसे ही वो दादागिरी वापस आ जाएगी मज़ा आ जाएगा, है ना। तो वो दादागिरी को वापस रिकॉल करने का एक तरीका और कुछ नहीं है। उन्हें बाकी सत्ता से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग कैसे, आइए देखें जरा, सॉरी यूपी के लोग कैसे, क्या वो बेवकूफ़ बन जाएंगे? ज़रा देखें। लोग इतनी बेरोजगारी, महंगाई की बात कर रहे हैं, परेशानी की बात कर रहे हैं। सो परेशानी महंगाई तो सर सब पे है, किस पे नहीं है। हम आम आदमी है, हाल में किसान हूँ मैं भी, पावर किसान का काम है, तो सबके पास परेशानी है। ये थोड़ी ना है कि परेशानी आ रही है तो जो अच्छा आदमी उसको हटा दोगे। अपने परेशानी आ रही है तो जो अच्छा आदमी उसको हटा दोगे। ये थोड़ी ना है कि परेशानी आ रही है तो जो अच्छा आदमी उसको हटा दोगे। आपने क्या नाम बताया? अजीम। अजीम, आप भी योगी जी की सरकार चाहते? हाँ जी। तो किसकी सर? बाबा रे बाबा, अजीम भी योगी जी की सरकार चाह रहा है। क्या हो गया ये? सरकार बननी चाहिए मोदी की। क्या नाम है आपका? पुष्पा जी। तो मोदी की क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं, क्या अच्छे काम करे हैं? बहुत अच्छे कर रहे हैं, मजदूरों को भी देख रहे हैं, और वैसे भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप बताओ, आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी की, योगी की। क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेघवती। तो आप लोग क्या हो, सैनी हो, जाट हो, क्या? और प्रजापति। आप भी प्रजापति हो? हाँ जी। तो मोदी की क्यों? मोदी अच्छे काम कर रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कैसे ही फिरो जंगल में भी कोई परेशानी नहीं है। और सरकार में खूब गुंडागर्दी हुई। और महंगाई जो है, तो महंगाई तो सबकी खतरी है, ऐसी वे बढ़ा रहे, मजदूरी भी तो बढ़। में खाना बनाते होगे जो सरसों तेल 250 रुपए, गैस 900 रुपए। हाँ, अब बताओ, वो तो हमारे कैसे नहीं होने का, वो तो जैसा भी है सबकी खतरी है। वोट मोदी जी को ही है। हाँ, मोदी जी को। आप क्या सोचते हो, है? किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी की। है? है? योगी की। क्यों? हाँ तो भैया सही काम चल रहा है, और क्या भाई, बड़े काम चल रहा है, सही है अपना, और क्या काम चल रहा है तो देख लीजिए। माता जी आप क्या सोचते हो?
जी मोदी जी को वोट देंगे क्योंकि वो ना एक तो किस्त आ रही है 2-3 हजार रुपए जो आते हैं और ऊपर से देखो वो फ्री राशन भी दे रहे हैं और पेंशन विकलांग में और जो पेंशन वगैरह होती है ये भी बनवा रहे हैं, विधवा पेंशन बनवा रहे हैं। तो हमें और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है बेटा? या तो ये सब महंगाई वगैरह उस सबसे कुछ महंगाई के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, बस नहीं करना है। तो ये सुन लिया, तो ऐसी है जो है वो ही रहे। पिछली बार भी मोदी जी को वोट दिया था। हाँ जी। बाबा रे बाबा, ऐसे लोग अगर मिलते रहे तो इस देश में रिपोर्टर्स कुछ कम हो जाएंगे, कुछ हार्ट अटैक से निकल लेंगे, कुछ आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा मत करो, इस देश में पत्रकारों को भी रहने दो। आप लोग इतना अन्याय मत करो कि ऐसी हद ना मचाओ कि देश में पत्रकारों का अकाल पड़ जाए। भाई बड़ा मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है भैया, क्या करें। खैर, तो ये चल रहा और इसी कारण से अकाउंट सस्पेंशन से लेके तमाम सारी चीज़ें ट्विटर अभी कर रहा, थोड़े दिन में यूट्यूब करेगा, फेसबुक करेगा, सब लोग करेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा गूगल फॉर्म को ध्यान से भर लीजिएगा, है ना। गूगल फॉर्म को भरने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इन केस अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, कोई भी वीडियो आप खोलेंगे, इस तरह से आप वीडियो खोलेंगे, जब आप वीडियो खोलेंगे वीडियो आएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन में मोर पर आपको जाके इस जगह शो मोर को जाके क्लिक करना है। शो मोर को क्लिक करेंगे, फॉर्म खुल जाएंगे। जो बाहर हैं भारत के उन्हें पहला वाला फॉर्म भरना, नेशनल टाइगर्स वाला, इंडियन टाइगर्स वाला भारत वालों को भरना। इस पर आप क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि फॉर्म नहीं खुलेगा। ठीक है, क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि इसमें 9A के बाद कुछ लिख कर आ रहा है ना, ये पूरे गूगल फॉर्म की जो लिंक है, जबकि हमारा जो फॉर्म की लिंक है वो सिर्फ इतनी ही है, 9A तक है। ठीक है, तो ये 9A HPK 9A है ना, तो इस 9A के बाद जो कुछ भी आगे बढ़ा हुआ आया ये हमारा नहीं है, हमको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, तो इसको डिलीट कर दीजिए। ये हो गया डिलीट, और अब एंटर मार दीजिए तो ये गूगल फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, गूगल फॉर्म ध्यान से भर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा ताकि आप जुड़े रहें, चुनावों के चक्कर में अपना रिश्ता ना टूट जाए। भाई भर दिया सर यूएसए राहुल, बहुत बढ़िया, भरते जाइए, फटाफट भरते जाइए। ठीक है, तो सब कुछ चुनाव के मद्देनज़र हो रहा है। चुनाव को ट्विटर अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है। ट्विटर ये चाहता है जैसी सरकार, जैसे जो बाइडन अमेरिका में आए, ऐसा ही कोई लुंज-पुंज टाइप का आदमी यहाँ आ जाए, ऐसा ही कोई आदमी आ जाए जो जैसी अफगानिस्तान में बखिया उधड़ गई, अमेरिका घुटनों पर आ गया, पूरे विश्व में बेइज्जती हो गई, ऐसी बेइज्जती भारत की वजह। कभी अमेरिका का भी 56 इंच का सीना होता था, अमेरिका मतलब बहुत बड़ी तोप होता था, लेकिन आज अमेरिका की भद्द पिटवा दी, इस ट्विटर नहीं पिटवाई, किसी और ने नहीं। तो ट्विटर अपना प्रयास भारत में भी करेगा। शुरुआत कहाँ से करें, प्रोटोटाइप मॉडल कहाँ से करें? प्रोटोटाइप करते हैं उत्तर प्रदेश से, कि उत्तर प्रदेश हार जाएंगे तो हो जाएगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश बहुत की फैक्टर है, उत्तर प्रदेश इसलिए बहुत की फैक्टर है क्योंकि इससे आपका मोराल हाई और लो का खेल रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश आप हारते हो तो उत्तर प्रदेश से आप ये समझिएगा कि उसके बाद जो है सेंटर की बारी आ जाएगी, और सेंटर में संभालना बड़ा मुश्किल रहेगा उन लोगों के लिए। कितनी बड़ी पार्टी हो, कितना ही बड़ा आपका कैडर हो, लेकिन मोराल का फ़र्क पड़ता है ना। तो क्लियर है। खैर, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ सबने देखा, दुनिया ने देखा, लेकिन अफ़गानिस्तान से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अमेरिका का तो जो हुआ सो हुआ, अफ़गानिस्तान से लेकिन बड़ी खबरें आ रही हैं। जो मसूद हैं उनके मृत्यु की खबर आ रही थी, लेकिन आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या? वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये कि मसूद का एक ऑडियो बाहर आया है, और वो ऑडियो ये रहा आपके सामने। اتفاقاتی که افتی در آن است تصویر کوچکی از آینده افغانستان میباشد. آینده‌ای که بیگانه ها و کمک این افرادشان و کمک این نماینده ها و مزدورانشان میخواهند افغانستان پیاده بکنند. و اوی تصویر نیست که افغانستان یک افغانستان. अब इस पूरे मैटर में कल तक इनको
मृत बताया जा रहा था, सबने इनको मृत बताया, सारे बड़े बड़े चैनल से बड़ा प्रोपेगेंडा चला है कि भाई ये खत्म हो गए, मर गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन आज आवाज़ में भी कहीं कोई फर्क नहीं, पूरी ताकत के साथ आज वापस आए और अपना एक ऑडियो इन्होंने जारी किया, राष्ट्र के नाम संदेश। और उस राष्ट्र के नाम संदेश में बहुत सारे लोगों की नींद उड़ गई। अहमद मसूद जी का ये सुनते ही बहुत सारे लोगों की नींद उड़ गई, क्योंकि उन्होंने तो ये सोच लिया था मर गए, मार दिया। लेकिन एक बात सच है, जो उनके प्रवक्ता थे वो ज़रूर ख़त्म हो गए, लेकिन अहमद मसूद अभी ख़त्म नहीं हुए। BBC उर्दू जैसे चैनल ने, जिन्होंने इनको कल मृत बता दिया था, आज इनको लिखना पड़ा, अहमद मसूद एड्रेस टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, द नेशनल फ्रंट फॉर रेजिस्टेंस विल कंटिन्यू टू रेजिस्ट अंटिल द लिबरेशन ऑफ द पीपल एंड द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। लिसन टू अहमद मसूद फुल मैसेज ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान हियर। دیروز بعد از اعلامیه علمای سرتاسر کشور جبهه مقاومت ملی فیصله علما را نهایی و لبیک گفت و احترام گذاشت. اما طالب ها خوشبختانه که تینت واقعی خود را نشان دادند و بالاخره برخلاف چیزی که در ظاهر می گفتند نشان دادند که نه باوری به شریعت دارند. तो ये चीज़ एकदम से सामने आई, लोग शॉक में रह गए कि ये कैसे हो गया। उन्हें तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी होगा, लेकिन बड़े कल तो दावे किए गए थे, पूरा घर उनका बम से उड़ा दिया, फलान कर दिया, ढिकान कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बहुत कॉन्फिडेंट थे। लेकिन अहमद मसूद अंडरग्राउंड हो गए। अहमद मसूद किसी को इन्होंने कहा कि वो भाग गए, तजिकिस्तान भाग गए, फलाना भाग गए, अमरुल्लाह सले भी भाग गए, कोई कहीं नहीं भागा। अनंत परमार जी धन्यवाद। कोई कहीं नहीं भागा, सब यहीं के यहीं हैं, सब अफगानिस्तान में मौजूद, सब पंजशीर में मौजूद है। पंजशीर पर कब्ज़ा हो गया, देखते हैं कब्ज़ा हुआ कि नहीं। सिखों ने कहता है मुझे बहुत दुख है सर कि हमारे पास अच्छे लीडर नहीं हैं, इन गधे लीडर्स की वजह से 84 का कांड हुआ, हमारी पूरी कौम का नाम मिट्टी में मिला दिया। स्वराज सिंह जी, सर अभी भी वही लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं है अभी भी। और जब तक, सिर्फ इतना नहीं है, सिंह साहब आपने बोला था, जरा मैं अफ़गानिस्तान की बात को बीच में रोक कर जरा आपको एक बात बता दूँ। आज ही मेरे पास में फ़ोन आया था, मलेशिया हो चाहे कहीं भी हो, चाहे कनाडा हो चाहे कहीं भी हो, ये खालिस्तानी आतंकवादी, खालिस्तानी दो कौड़ी के गुंडे, दो कौड़ी के कुत्ते जिन्हें कहा जाए, दो कौड़ी के सुअर जिन्हें कहा जाए, इनकी औकात इतनी बस होती है कि हर किसी के वही बोलते हैं कहाँ है, किधर है, हम आ जाते हैं। और जो बेचारा अकेला वहाँ नौकरी कर रहा है उसके पास 4 लोग पहुँच जाते हैं। माँ का दूध पिया है तो इधर आओ ना, असल बाप से पैदा हो तो इधर आओ ना, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। इतना अच्छा स्वागत करेंगे, सब समझ में आ जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। तो हिम्मत नहीं है, जो इनसे अच्छे से दबकर बात करता है उसको दबाते हैं। इनकी औकात नहीं है, इन सुअर के पिल्लों की औकात नहीं कि कुछ कर लें किसी का। हम जैसे को जितनी बार फ़ोन आया उतनी बार पलट के इतनी गालियाँ पड़ी कि उसके बाद सब फ़ोन करना भूल गए। बब्बर खालसा, टब्बर खालसा, सब घुस गया। बब्बर कहाँ गया बब्बर खालसा, सर साले कहाँ, पंजशीर में ही है ना। तो इनकी औकात इतनी है, आप जितना देखिए, सब लोग एक बात बहुत अच्छी तरह सुन लें, विश्व के किसी भी कोने में आप हैं, ये वो सुअर हैं जिनसे आप डरोगे तो सब भीड़ में आएंगे। फ़ोन के ऊपर ही तरीके से इनको सुनाओ, तरीके से, खूब बढ़िया तरह से इनको गालियाँ दो। और अगर गलती से आपके दरवाजे आ जाए, वापस नहीं जाना चाहिए, फिर साबुत वापस नहीं जाना चाहिए। वैसे तो जाना ही नहीं चाहिए, और आ जाए तो साबुत तो वापस किसी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। फाड़ दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। जो आपके ऊपर हमला करने आए उसको निपटाओ, सोचने की आवश्यकता नहीं है। सुमन जी धन्यवाद, ठीक है ना। तो ये जो दादागिरी वाली, जो गुंडाई वाली जो कहानी, आतंकवादियों का, यही काम तो यहाँ पर भी हो रहा है अफ़गानिस्तान में, और इनमें कोई फ़र्क थोड़ी है, एक जैसे ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना। तो ये चीज़ है। खैर वापस चलते हैं अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में तो प्रोपेगेंडा चल रहा था कि अहमद मसूद मार दिया, अहमद मसूद मार दिया, अहमद मसूद को मार दिया, लेकिन अहमद मसूद तो ज़िंदा निकल आया। अरे फिर क्या? वो प्रोपेगेंडा था, अहमद मसूद को मार दिया। असलियत ये रही आपके सामने। तालिबान का कमांडर फशीहुद्दीन बदख्शान पंजशीर में मारा गया, बेमौत मारा गया। मज़े की बात आप ये देखिए, इनकी बात कोई नहीं कर रहा कि तालिबानी कौन मर गया।
सारा जो मीडिया है वो मीडिया पूरा पूरा एक ही तरफ कैमरा घुमाए है कि पंजशीर में क्या हो रहा है, उनकी तरफ से कौन मारा, इनकी तरफ से कितने मरे, 1000 मर गए किसी ने नहीं बताए, घेर कर मारे किसी ने नहीं बताया, 3000 लोगों ने सरेंडर कर दिया कोई नहीं बता रहा। वहाँ का बताया जा रहा, यहाँ का नहीं बताया जा रहा। सर प्लीज़ चेक माई चैट बिलो, आपका लिंक ठीक किया है। ओके ठीक है, वो सर वो फिर से ख़राब हो जाएगा, हमने 2-3 बार ठीक किया लेकिन वो गड़बड़ हो जा रहा है। जितेंद्र राठौर जी बहुत बहुत धन्यवाद ना। तो और आपने लिंक बिलो, यहाँ लिंक तो आएगा ही नहीं सर, यहाँ पर लिंक नहीं आता है ना, इस चैट में लिंक नहीं आएगा, आप डालेंगे भी तो नहीं आएगा। तो सच्चाई है कि अरुण के जी धन्यवाद। तो सच्चाई है कि इनका जो कमांडर था फशीउद्दीन, अब ये 72 के पास पहुंच गया, इसकी बात कोई नहीं बता रहा, और ये तालिबान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सब चुप है। तो ये सच्चाई है, इनके प्रोपोगेंडा की पोल ऐसे खुल जाती है, ठीक है ना। अब क्या और प्रोपोगेंडा की इनकी पोल खोलते हैं, और जो ये कहा जा रहा है ना तालिबान बदल गया, तालिबान ऐसा हो गया, तालिबान वैसा हो गया, उसकी बात भी देख लेते हैं। One of my cousins who came for food to our home in Hinj. ये इन्होंने झंडा पंजशीर का जो मेन गेट है उस पर लहराया। इसके बाद वहाँ इन्होंने पंजशीर के जितने लोग हैं जो पंजशीरी हैं उन पर यातनाएं देना उनको शुरू कर दिया। लोगों का खाना नहीं पहुँचने दे रहे, जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं उनको पकड़कर ह्यूमन शील्ड्स बना लिया जा रहा है। ह्यूमन शील्ड सामने खड़ा कर दे रहे हैं बच्चों को, गोली चलाओ तुम्हारे ही बच्चे मरेंगे। ये हो रहा है पंजशीर में, अफ़गानिस्तान में। ये सच्चाई है बहुत बड़ी। उनको आगे कर रहे हैं कि तुम बम निकालो, गाड़ियों पर उनको बांध दे रहे हैं और गाड़ियों को चलाते हुए ले जा रहे हैं, बोले बम फटेगा तो तुम मरोगे। ये बच्चों के साथ कर रहे हैं, 12 साल 14 साल 16 साल इन बच्चों के साथ हो रहा है। सोचिए आप, बचने के लिए बच्चों को सामने करके ह्यूमन शील्ड्स की तरह इस्तेमाल करना, ये हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ज़रा ये देखिए। He just found the home burned down. Young boys are rounded up in Kabul and they're taken to Panjshir to be used as shield, and also young boys in Arab, they're taken to Panjshir to be used as shield, as shield, as shield, be used as shield, be used as shield, and also young boys in our village have been killed. And I'm saying, young boys, these are 16-year-old, 15-year-old kids. They're killed by the Taliban. This is a definition of genocide because they're blocking every route for food or anything. There's nothing going to the villages. People are running out of food. This is basically a genocide. तो ये वॉर क्राइम में आता है। बच्चों को घरों से निकालना, बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाना, ये सारा वॉर क्राइम में आता है। वॉर क्राइम तालिबान लगातार कर रहा है और लोगों को पंजशीर ले जा रहा है। यहाँ से उठाकर बच्चों को काबुल, जहाँ से भी पंजशीरी मिल रहा, पंजशीरी को पकड़ो और उसको ले चलो। नितिन सुना है हक्कानी और तालिबान में फ़ाइट हुआ है पावर के लिए, इसमें मुल्ला बरादर ज़ख्मी हुआ है और अभी पाक में इलाज चल रहा है। इज़ इट ट्रू? देखिए ऐसा है ना, मुल्ला बरादर का भाई वो ज़ख्मी हुआ है ना, तो ये नहीं हुआ। और जहाँ तक हक्कानी और इनकी बात है, अभी तक झगड़ेबाजी अंदर चल रही, लेकिन ऐसी कोई खबर मेरे पास में नहीं है कि कोई फायरिंग हुई हो ना। नमस्ते सर जी, कीप अप द गुड वर्क, वेरी गुड जर्नलिस्ट योर सर, रिस्पेक्ट। धन्यवाद दिलनवक्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तब क्या तो ये सच्चाई है। छोटे छोटे बच्चों को, हैदर आदिल जी अब आप बताइए, क्या ये सही हो रहा है? छोटे बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाना क्या आपको लगता है सही हो रहा है? ये कौन सी मर्दानगी है? और सबसे मज़े की बात यह है कि पूरा विश्व जो है वो चुप बैठा हुआ है। जो वहाँ चुनी हुई सरकार है उसको हटा दिया गया है और गुंडे जो आतंकवादी हैं वो राज करने आ गए हैं। सोचिए कितने मज़े की बात है। पूरे देश के ऊपर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। आतंकवादी सरकार बना रहे हैं, वो कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। आतंकवादियों की कौन सी सरकार होती है? तालिबानी आतंकवादी सरकार बनाएंगे। अब कमाल हो गया। अब ज़रा पंजशीर का आपको इलाका दिखा दें, क्योंकि पंजशीर का एक जो वहाँ का जो लोकल
गवर्निंग बॉडी का जो हाउस ऑफिस है, क्या नाम है उसका, गवर्नर ऑफिस, जो लोकल गवर्नर ऑफिस है, वहाँ से पंशीर ने जो है, अमरुल्लाह सलेह जो है, उन्होंने ये बोला कि भाई सीज़ फायर करने के लिए हम तैयार हैं। तो वो पीछे हटे, और वो पीछे हटे तो उसका नतीजा ये हुआ कि ये पीछे नहीं हटे और तालिबान लगातार लड़ता चला जा रहा है। ये पंशीर का नक्शा है, ये देखिए, ये पंशीर है, ठीक है, ये रेड लाइन में पंशीर है। सिर्फ एक सड़क है पंशीर में जाने वाली, सिर्फ एक सड़क, कोई दूसरी सड़क नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये आए हैं, ऑब्वियसली यहीं से आएंगे, पीछे से तो आएंगे नहीं, ठीक है। ये अफ़गानिस्तान की तरफ से आए, हट गए ये लोग, रुका से ये आगे बढ़े, और ये ऑफिस है पंशीर गवर्नर ऑफिस, यहाँ पर है, मेन रोड के ऊपर है। ये बस इतना ही आगे आ पाए, इसके ना तो इधर जा पाए हैं ना इधर जा पाए। अच्छा, मज़े की बात ये जितनी सड़कें हैं ये इंटरकनेक्टेड नहीं एक दूसरे से, और ये सड़कें नहीं हैं, ये सिर्फ रास्ता है, दर्रा है। अब इसको सड़क मानने की गलती मत करना, सड़क सिर्फ एक यही है जो बनी हुई सड़क है, बाकी ये जो है ना, ये बस मुर्रम वाली सड़क कह लो आप, है ना, इस तरह की सड़कें। और ये सड़क कभी भी इंटरकनेक्टेड नहीं है एक दूसरे। देखिए, ये यहाँ की ख़त्म हो गई, ये इधर से आ रही है, ये यहाँ के ख़त्म हो गई, ये दोनों भी आपस में नहीं जुड़ रही है, ये सड़क है, ये है। तो ये जो सड़कें हैं ये बड़ी अजीब व गरीब ढंग से बनी हुई है, और यही वो ट्रैप है कि आप जैसे इधर से इधर आए या यहाँ से जैसे आपका काट दिया तो फंस गए। यही हो रहा है तालिबान के साथ। तालिबान जैसे इधर मूव करता है तो यहाँ से रास्ता कट जाता है, तो ये फंस जाता है यहाँ। और तालिबान या कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं जीत पाने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि इन पहाड़ों में बहुत ईजी होता है कि ऊपर बैठ जाओ और ऊपर से बैठ के टकाटक आदमी को ठोकते जाओ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी दूसरी सेना के लिए उसमें सर्वाइव कर पाना। सूर्यकांत वर्मा जी कहते सर, यूएन कहाँ चुप के बैठ गया, कहाँ छुप के बैठ गया? अभी बता रहा हूँ सूर्यकांत जी, यूएन कहाँ बैठ गया वही बताता हूँ। ठीक है ना। तो ये पंशीर की सच्चाई है। पंशीर का जो कहा जा रहा है, पंशीर को पूरा कैप्चर कर लिया, ये गलत बात है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, लड़ाई अभी भी चल रही है। ठीक है। प्रोपागेंडा, मैंने कहा ना, प्रोपागेंडा मशीनरी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अब प्रोपागेंडा, एक और प्रोपागेंडा आया, वो प्रोपागेंडा ये है कि तालिबान जो है पंशीर के लोगों को पैसे बांट रहा है कि तुम नदर्न फ्रंटियर अलायंस के साथ मत लड़ो। ठीक है, ये पैसे बांट रहा है। ये पुराना वीडियो है, ये किस चीज़ के पैसे नहीं मालूम, ये पुराना वीडियो। और सबसे मज़े की बात, ये पंशीर का वीडियो भी नहीं है। ठीक है। अब ये वीडियो चलाया किसने, कहाँ से आया है? बख्तियार न्यूज़ एजेंसी। ये फेक न्यूज़ बख्तियार न्यूज़ एजेंसी ने चलाई है। ठीक है ना। अब बख्तियार न्यूज़ एजेंसी कौन है, ज़रा इसको भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये बदाकाशान करके जगह है, बदाख्शान, वहाँ का वीडियो है, पंशीर का नहीं। दूसरी बात, जिस बख्तियार न्यूज़ एजेंसी की बात हो रही है, उस बख्तियार न्यूज़ एजेंसी को ढूंढ लेते हैं। ये रही बख्तियार न्यूज़ एजेंसी। और ये बख्तियार न्यूज़ एजेंसी किसकी है, ज़रा इसको देख लें। आइए, द फर्स्ट एंड ओनली गवर्नमेंट न्यूज़ एजेंसी इन अफगानिस्तान, रीड इन अफगानिस्तान, वर्ल्ड विद अस, काबुल अफगानिस्तान। असलियत क्या है इसकी बताऊं? असलियत ये है कि ये पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है। ये इन्होंने अभी अपडेट किया है। ये बना जो है वो पाकिस्तान में बना है, ये ट्विटर हैंडल, पहले इसका एड्रेस भी पाकिस्तान था, ये सब कुछ अभी बदला गया। तो ये बख्तियार न्यूज़ एजेंसी की जो फेक न्यूज़ जो है पाकिस्तान चला रहा है, पाकिस्तान की तरफ से फेक न्यूज़ पेडल किया जा रहा है। ठीक है। क्या हो गया आप सब लोगों को, ये सब के सब ऐसे क्यों लिखने लगे हैं? ठीक है। तो हैदर आदिल जी, आप विचार कर लीजिएगा भाई, है ना। सॉरी लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप भी समझते हैं किसी के भी बच्चे को बीच में घसीटना, ह्यूमन शील्ड बनाना कहीं से भी उचित नहीं। तो बख्तियार ने अपना, पाकिस्तान अपना एजेंडा चला रहा है। अब इस एजेंडे के बीच क्या हुआ? अलग अलग जगह जनता सड़कों पर निकल आ रही है। और कहाँ का? बाल्ख करके जगह। बाल्ख में क्या हो रहा है, ज़रा बाल्ख में देख लें। पंशीर नहीं, अलग अलग प्रोविंस का दिखा रहे हैं ना। ये प्रोविंस बाल्ख का है। भैया इन्होंने तो बुर्का भी नहीं पहना, हिजाब भी नहीं पहना। अरे बाप रे बाप। जगह जगह से अब ये खबरें आ रही हैं। अभी हमने आपको दिखाया, बाल्ख का दिखाया। अब
दूसरा दिखाते हैं। अब आपको काबुल अफगानिस्तान का दिखाते हैं। काबुल में क्या हुआ? काबुल में भी आज डेथ टू पाकिस्तान के नारे लगे। तो सब पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, डेथ टू पाकिस्तान, लॉन्ग लिव अफगानिस्तान, ये इसका मतलब था जो ये नारे लगा रहे थे। ये आज के काबुल के अंदर ये नारे लगे शाम को, आज शाम के, सारे वीडियो आज के हैं, ठीक है ना। और आर्या सिटी, काबुल में कोई आर्या सिटी है, नाम तो आर्य मिलेंगे, जगह तो पहले आप ही की थी ना, तो ऐसे ही नाम मिलेंगे। आर्य सिटी जो है वहाँ भी सुन लीजिए क्या हुआ। मार मार पाकिस्तान, यानी डेथ टू पाकिस्तान। यानी बेमौत मरे पाकिस्तान और लॉन्ग लिव अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये चल रहा है वहाँ पर, ठीक है, अच्छी बात है। आर्य सिटी काबुल। अब डाईकोंडी, डाईकोंडी में क्या चल रहा है? डाईकोंडी प्रोविंस में देख लें, डाईकोंडी में भी देख लेते हैं। این شعارهایی است که بر علیه طالبان در مرکز ولایت دایکندی به راه انداخته شده‌اند. आप ये देखिए डाईकोंडी में जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी लोग विरोध कर रहे हैं और आपने देखा होगा सबके हाथों में गन्स थी, सभी के हाथों में, लगभग सबके हाथों में गन्स थी, ठीक है। ये देखिए लगभग सबके हाथों में AK-47 है, यानी घर घर में AK-47 है, घर घर में AK-47 है, तब ये हाल हो गया। देखिए कितनी सारी गन्स हैं यहाँ, तब ये हाल हो गया। तो आपके पास तो लाठी भी नहीं है, तब क्या होगा? मान लो अगर तालिबान जैसी कोई सिचुएशन यहाँ बन जाए, तब क्या करेंगे आप? थोड़ा सोचिएगा इसको। सर जी एडमायर योर वर्क एंड कीप गुड वर्क, लव यू। सुरजीत जी बाकी जगहों से जुड़ जाइएगा, गूगल फॉर्म से और तमाम सारी जगहों से, है ना, वरना किसी भी दिन गुप्त हो जाएंगे, आप ढूंढते रहोगे कहाँ गए, है ना। सभी से निवेदन है। तो इतनी बुरी स्थिति है, डाईकोंडी में हो गया, ठीक है। मज़ार शरीफ, मज़ार में क्या स्थिति है? आइए मज़ार में देख लेते हैं। ये सब तालिबानी कब्ज़े वाली जगह है, जहाँ तालिबानी आतंकवादियों का कब्ज़ा है। बड़े जमकर सिर फाड़े जा रहे हैं इन औरतों के, बड़ा डराया जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये फिर भी अपना काम कर रही हैं। जोशी जी कहते हैं सर जी शॉकिंग वीडियो आई है, 3 कांटे सर का फुटबॉल बना के तालिबान खेल रहे हैं, कलेजा कांप गया, भयानक। देखा सर, वो मैंने देखा हुआ है। खैर तो ये स्थिति अफगानिस्तान के अंदर, और लगभग सभी जगह डेथ टू पाकिस्तान, डेथ टू पाकिस्तान। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? पाकिस्तान से लोग इतना भयंकर क्यों गुस्सा है? उसका कारण इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। किसी को पकड़ लिया है नदन फ्रंटियर अलायंस ने। कौन है देखें जरा। पाकिस्तान से आए थे साहब, ये साहब पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान से लड़ने आए थे, पकड़ लिए गए। बड़ी दिक्कत हो गई भाई।
पाकिस्तान से क्या कह के भेजा था? पाकिस्तान से कह के भेजा था अमेरिका से लड़ना है, जिहाद करना है, ये कहकर भेजा था पाकिस्तान से। बोले जहाँ जो दिखे गोली मारते जाओ, जो सेना दिखती जाए, बस सब अमेरिकी है। पकड़ लिया गया। तो ये पाकिस्तान कर रहा, पाकिस्तान से लोग लड़ने आ रहे हैं, ये तो शुरू से ही सबको पता था, इसमें कौन सी नई बात है। रुचि अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्किंग ऑन इंडियन प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट टू फैसिलिटेट लाइव वीडियोज वेयर सर्वर्स विल बी लोकेटेड इन इंडिया, होपफुली दिस विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम ऑफ डिसेबलिंग अकाउंट्स बाय इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। राम कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी कीजिए, है ना। चलिए, तो ये पाकिस्तान की पोल यहाँ खुली, ठीक है। अब क्या करें, पकड़ में आ गया पाकिस्तानी, तो पहली बार नहीं पकड़ में आया, 1990 में से ये चल रहा है, 1990 से। आइए 1990 की एक वीडियो देखिए। कि वहाँ मिशन सारे शहीद हो गए हैं, इनकी जिम्मेदारी उलमा पर आती है। उन लोगों के माँ बाप तो अपने घरों में होते, उनके बच्चों को पता नहीं होता कि बच्चे पढ़ रहे हैं। उलमा उन लोगों को यहाँ भेज देते हैं ताकि जाओ और जिहाद करो, तो यहाँ उनके जिम्मेवार उलमा ठहरेंगे। तो हम उलमा को ये अर्ज करते हैं कि क्यों आप लोग यहाँ हम लोगों को मरवाते हो, हमें हकीकत क्यों नहीं बताते हो, हमें हकीकत बताओ, हमें दुरुस्त दो, सही कि हम लोग सुलह के लिए आ जाएं। यहाँ अगर हम खुशगवार माहौल में आते तो कितना मजा होता। आज हम लोगों को एहसास हो रहा है कि मुसलमान को मुसलमान के साथ मुसलमान ही लड़ा रहा है। ये आलिम जो है पाकिस्तान के जितने भी उलमा, हो रहा है कि मुसलमान को मुसलमान के साथ मुसलमान ही लड़ा रहा है, हो रहा है कि मुसलमान को मुसलमान के साथ मुसलमान ही लड़ा रहा है। ये आलिम जो है पाकिस्तान के जितने भी उलमा हैं, ये सारे के सारे ISI और दूसरे ममालिक से पैसे खाकर इन गरीब आवाम को और गरीब मासूम तालिब इल्म को इधर मरवाते हैं। जो तालिब इल्म हमारे साथ आए हैं वो शहीद हो गए, उनके ईरान उनका जिम्मेवार कौन है? उनके माँ बाप को पता नहीं है कि उसका बेटा मदरसे में पढ़ता है, और यहाँ आकर वो बेचारा वो उसका पता नहीं है कि उसके टुकड़े कहाँ पड़े हुए। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के उलमा हैं, जो उनको गलत दुरुस्त देकर यहाँ भेज देते हैं। उनको चाहिए कि इन्हें सीधा मत समझिए, ये पाकिस्तानी लड़ाका था जो लड़ने आया था अफगानिस्तान में, इसको पकड़ लिया गया था, तब 1990 में इसका ये बयान था। वो हकीकत बताएं और उनको वहीं तालीम दें, उनको हाफिज बनाए, उनको मौलाना बनाए, दीन को फैलाए, बल्कि दीन के साथ मुसलमानों को काटे नहीं, मुसलमानों को जड़ से खत्म ना करें। मेरे इनके लिए अर्ज है। तो साहब ये स्थिति तो कमोवेश यहाँ पर भी यही है, कुछ ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी चल रहा है। सर जी, यूएन ने तिब्बत बचा पाया ना अफगानिस्तान बचा पाया, सिर्फ परमानेंट 5 का है चलता है। इस यूएन रिलेवेंट इन 21st सेंचुरी, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट यूएन रोल। कुछ भी नहीं सर, इट इज़ इररिलेवेंट, कोई उसका रिलेवेंस है ही नहीं। ठीक है ना। आइए, तो इतना झगड़ा पाकिस्तान 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 आखिर हम क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान आखिर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो वीडियो है, ये वीडियो आपको दहला देगा, और ये वीडियो आपको वो सच्चाई बताएगा जो कोई भी आपको सच्चाई, कोई चैनल नहीं बताने वाला। आज शाम का ऐसा बेहतरीन वीडियो जो आपको देख के आनंद आ जाएगा। पहले यहाँ से गोलियाँ वहाँ जा रही हैं, ठीक है। पहले ये पंजशीर के जो गवर्नमेंट, ओरिजिनल गवर्नमेंट थी, वो फायर कर रही है। किधर फायर कर रही है? इधर फायर कर रही है। ये हवाई जहाज़ उड़ रहा है, और ये लड़ाकू हवाई जहाज़ है। ये लड़ाकू हवाई जहाज़ किसी को उड़ाना नहीं आता। अमेरिका कह रहा है कि हमने जो हवाई जहाज़ भेजे वो उड़ नहीं सकते छोड़ के जो हम आए। ये लड़ाकू हवाई जहाज़ पाकिस्तान का है। पाकिस्तान अपनी पूरी आर्मी और एयरफोर्स के साथ उतर गया है पंजशीर में। और अब आप इसकी तरफ से फायरिंग देखिएगा, हवाई जहाज की तरफ से जो फायरिंग आती है। ये फायरिंग आई हवाई जहाज की तरफ से। कम से कम अब पाकिस्तान ये तो नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मालूम और मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं। पाकिस्तान की पूरी सेना और वायुसेना पूरी ताकत के साथ
पंजशीर पर हमला कर रहे हैं। पंजशीर को किसी भी प्रकार से, किसी भी कीमत पर उनको पंजशीर को लेना है। लेकिन पाकिस्तान को बहुत रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है। इसके बावजूद सोचिए आप, तालिबान, इसके बाद में हक्कानी, ISIS, अल-कायदा, पाकिस्तान की सेना, चाइना की सेना, सब लगकर भी पंजशीर को नहीं जीत पा रहे। भाई हैट्स ऑफ, जितने भी पंजशीरी हैं भाई, आपको तो सलाम है, कमाल कर दिया आप लोगों ने। पूरी दुनिया से आप अकेले लोहा ले रहे हो और बाकी पूरी दुनिया सिर्फ मुंह बांधकर देख रही है, कह कोई कुछ नहीं पा रहा। किसी ने हिम्मत नहीं हो रही किसी की पाकिस्तान के खिलाफ बोले कि आप अपनी सेना को किस आधार पर आप इस्तेमाल कर रहे हो। नमस्ते सर जी, वुड लाइक अंडरस्टैंड गवर्नमेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी फ्रॉम यू इफ़ इट इज़ कन्वीनियंट। रूपम कुमार मेहता जी, करेंगे सर, कल करेंगे इसको, है ना, कल या परसों, ठीक है। तो ये वो वीडियो जो पाकिस्तान की नींद हराम कर देगा, बोलती बंद कर देगा। लेकिन पाकिस्तान हर बार की तरह झूठा फिर झूठ बोलेगा कि हमने तो किया ही नहीं। ठीक है। ये चीज़ें बहुत क्लियर कट है। और बड़े मज़े की बात यह है कि ऐसे चीज़ें, ऐसे एयरक्राफ्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में आप 4 टुकड़े होंगे। देखिए सर क्या होता है, अभी तो शुरुआत हुई है। अब अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है? अफ़गानिस्तान में इसके बावजूद घर घर जाकर सर्च हो रही है। ये देखिए, ये तालिबानी लड़ाके खड़े हैं AK-47 लेके, एक घर में सर्चिंग हो रही है। और जहाँ हज़ारा, पंजशीरी, ये सारे लोग मिल रहे, देखिए ये भागी औरत, ये पीछे भाग गई डर के मारे। जहाँ हज़ारा, पंजशीरी लोग हैं उनको ढूंढ के निकाला जा रहा है, उनके बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं और ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बोले गोली मारनी है तो मारो, इसको लगेगी, हमको क्या लगेगी। छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। ये इस बात की गवाही देता है कि घर घर सर्चिंग हो रही। जो तालिबान झूठ बोल रहा है कि नहीं हम बदल गए, तालिबान बिल्कुल नहीं बदला। तालिबान घर घर में सर्च कर रहा है, लोगों को घरों से निकाल कर गोली मार रहा है। ये सच अभी भी है। जिनको नहीं समझ में आता उनको एक और बता देते हैं। आइए ज़रा ये देख लीजिए। अभी भी वही हालत है। फीमेल पुलिस ऑफिसर थी गौर प्रोविंस की, इनके घर में घुसकर गोली मार दी गई, इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है। ये जो पेचकस आप देख रहे हैं, इससे इनकी आंखें निकाली गई। आंखें निकालना एक विशेष वो है, ठीक है ना। ये सभी ब्लर्ड इमेजेस जो हैं, तो अभी भी ये चल रहा है। और ये कल की खबर आप देख रहे थे, कल ये हुआ है। ठीक है, कमाल है। लोग तो कह रहे कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपना विरोध, पंजशीर के जो लोग हैं काबुल तक में विरोध करने उतर आए। क्यों? उन्हें पता काबुल से भी पकड़ के ले जाया जा रहा हमारे बच्चों को। ज़रा देखिए इस वीडियो को। पाकिस्तान ने जितना आसान सोचा था एक्चुअली उतना आसान है नहीं। लोग सड़कों पे निकल आएंगे AK-47 के सामने, ये कल्पना भी पाकिस्तान ने करी नहीं होगी, पर ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है, लोग निकल कर आ रहे हैं। क्यों निकल कर आ रहे हैं? क्योंकि इनके बच्चों को पकड़ कर ले जाया जा रहा है। नॉर्दर्न अलायंस के तहत क्या भारत अपनी सेना भेजेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सचिन जी, हमको तो इसमें पढ़ना ही नहीं है। यही तो इंटिमिडेट किया जा रहा है। बॉल जानबूझकर विकेट से बहुत दूर डाली जा रही है ताकि आप बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ो और पीछे कैच आउट हो जाओ। ये गलती तो हमको करनी ही नहीं है ना। उसके बहुत सारे तरीके हैं सपोर्ट करने के। आवश्यकता होगी तब भारत देखेगा, लेकिन वो उलझने वाली बात हो जाएगी। फिर 20 साल की उलझ जाओ अफगानिस्तान में, उसकी आवश्यकता नहीं है। पंजशीर के लोगों जहाँ मिल रहे हैं, तजीक लोग जहाँ मिल रहे हैं, हजारा जहाँ मिल रहे हैं, उज़्बेक जहाँ मिल रहे हैं, उनको पकड़ के ले जाया जा रहा है। ह्यूमन शील्ड बनाकर सामने खड़ा कर दे रहे हैं, कंधे के पीछे से गोली चला रहे हैं कि मरो तो तुम मरो। इसलिए ये विरोध हो रहा है। लेकिन यही चीज़ कभी तो तालिबान भी हारा था, तब क्या हुआ था? आइए
हम आपको तालिबान की असलियत दिखाते हैं। जब तालिबान हारा था तब क्या हुआ था, ये तालिबान के लड़ाके पकड़े गए थे, सारे पकड़े गए थे। नदन अलायंस ने उस समय इन सबको जिंदा छोड़ दिया था। हजारों की संख्या में तालिबानी पकड़े गए थे, हजारों की संख्या में। इन सबको छोड़ दिया गया था, इनको मारा नहीं गया था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है। आज स्थिति यह है जब इनको पकड़ा गया था तो इनको छोड़ दिया गया था, इनको मारा नहीं गया था, ना इनको मौत के घाट उतारा गया था, ना इनको मौत की सज़ा दी गई थी। यही फ़र्क है। नतीजा जो भी हो, पंजशीर का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रभु कृपा करें बहादुरी की। हाँ, बहादुर तो खैर पंजशीर बहुत लोग हैं, बहुत, एक से बढ़कर एक बहादुर है, गजब के। दे मेड अ मिस्टेक, दे शुड हैव किल्ड देन एंड देयर। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, गलती भारी पड़ जाती, शायद इस बार वही गलती भारी पड़ रही। खैर ये वहाँ की सच्चाई है। अब ज़रा वहाँ चल क्या रहा है। अफगानिस्तान, वुमेन स्टूडेंट्स लीविंग यूनिवर्सिटी इन फियर एज न्यू तालिबान रूल्स एनफोर्स सेग्रीगेटेड क्लासरूम्स। जितनी पढ़ने वाली लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो सब छोड़कर भाग रही हैं डर के मारे, क्योंकि अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटी में इस तरह की क्लास लग रही है। अब ये बीच में ये लगा के इधर बैठेंगी खवातीन, इधर बैठेंगे हजरात। अरे भैया, अरे भैया, पूरे विश्व में ऐसी क्लास हमने कहीं नहीं देखी। पूरे विश्व में हमने कहीं नहीं देखी। सर खेल को खेल गया, जो 45 मिनट खेला था 69 में भी, 2001 में भी और 2020 में भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो करेगा जो उसका मन करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। किसी ने बोला हैशटैग के बारे में पूछ रहे हैं। हैशटैग कल सुबह बताएंगे सर, है ना। हैशटैग कल सुबह एक साथ सभी जगह दिया जाएगा, राइट, 10 बजे। अब सिर्फ इतना नहीं कि वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो रिपोर्टर्स हैं उनकी क्या हालत है, ज़रा वो भी देखिए। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत काम का है। ये प्रेस के रिपोर्टर को रोक रहा है। सबसे मज़े की बात ये, इसके हाथ में जो राइफ़ल है यह अमेरिकन राइफ़ल है। ये देखिए, ये AK-47 नहीं है ना, ये लाइट मशीन गन अमेरिकन मशीन गन है, जो अमेरिकन छोड़ के गए हैं। ये देखिए, सब अपने अपने कागज दिखा रहे हैं, अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिए सबने, इसने भी दिखा दिया। कहा यह गया था कि इन बंदूकों को इस्तेमाल करना नहीं आता। M16 बिल्कुल सही, M16 है, 46 नहीं है सर, M4 नहीं है, M16 है ये। अब ज़रा देखिएगा इन्हें इस्तेमाल करना आता है या नहीं, ज़रा इसको देखते हैं। जब रोकने पे पत्रकार नहीं रुके, फोटो खींच रहे थे, तब क्या हुआ? लीजिए साहब, लोड कर दी। सारे प्रेस रिपोर्टर वहीं रुक गए। इस जरा से छोकरे ने क्या लोड क्या करी, सारे के सारे, क्योंकि मालूम है ये मार देगा। इतनी अच्छी अच्छी गन्स देकर गया है अमेरिका, और अमेरिका अभी भी झूठ बोल रहा है, लगातार झूठ बोल रहा है। चलिए क्या बोले। M16 राइफल है सर ये, जो जिस रिपोर्टर ने इसको दिया है उन्होंने M16 राइफल बताया, जो वहाँ पर मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में, उस जगह पर मौजूद हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, उनका ये कहना है ये M16 है। तो हम लोग इसमें बहस ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ग्राउंड पर है उसको ज़्यादा अच्छे से मालूम होता है, उसी पर हम लोग भी विश्वास करते हैं, राइट।
चलिए अब अमेरिका की क्या स्थिति और अफगानिस्तान की क्या स्थिति है और तालिबान की क्या स्थिति है। तालिबान स्पोक्सपर्सन वार्न्स यूएस नॉट टू इंटरफेयर विद देयर कल्चर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। फॉक्स न्यूज़ को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, अपनी औकात में रहे अमेरिका, हमें ना सिखाए कि हमें क्या करना है और ख़ासकर औरतों के साथ हमें कैसा ट्रीटमेंट देना है, ये अमेरिका नहीं सिखाएगा हमको। सिखाया तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। और कल ही उनके एक जो स्पोक्स पर्सन जिसे बोलते हैं, उन्होंने कल कहा था जो लोग हमारे को मान्यता नहीं देंगे वो सब तैयार रहें, उनसे बदला लिया जाएगा, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। कमाल के लोग हैं, धमकी से मान्यता लेने वाले हैं। इट्स अ यूएस मेड गन दैट्स ऑल। यस एब्सोल्युटली। चलिए अब क्या अमेरिका की स्थिति क्या है। अमेरिका की स्थिति अब ये है, यूएस हेल्प्ड फैमिली एस्केप अफगानिस्तान यूजिंग ओवरलैंड रूट। अमेरिका के जो लोग छूट गए हैं, जो वहाँ छूट गए हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, उनकी स्थिति है अमेरिका उनको हवाई जहाज से निकाल भी नहीं पा रहा और पहाड़ों के रास्ते, ज़मीन के रास्ते निकाल रहा है। चुपके से छुपाकर एक फैमिली को निकाला है वहाँ से। आखिरकार अमेरिका ने मान लिया, पहले मान नहीं रहा था, अब मान लिया कि हाँ भैया हमने ऐसा किया है। ठीक है ना। Washington, the United States is confirming for the first time that it has helped a US citizen and family members to escape Afghanistan through an overland route to a neighboring country. जो नज़दीकी कंट्री है उसमें भगा दिया, उसमें छुपा दिया ले जाकर पहाड़ों के रास्ते से। लेकिन एक फैमिली को, वो उनके काम की होगी, क्योंकि बाकी बहुत सारी फैमिलियों को मरने छोड़ दिया। वो कैसे, वो भी बताते हैं। नमस्कार गुरुजी, एक मेरा सुझाव, आप ट्विच पर लाइव कीजिए। ओके सर, वो भी कोशिश करेंगे। नितिन जी, विद पाक ओपनली इन अफगान सपोर्टिंग हक्कानी यूजिंग देयर ओन आर्म्ड फोर्सेस, चाइना टर्की टू एंटरिंग, इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू चेंज टैक्टिक्स। भारत अपनी टैक्टिक्स बहुत अच्छी तरह से चल रहा है सर। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ ना चर्चा कर पाएंगे, ना आपको बता पाएंगे, ना आपको समझने की और जानने की उसको ज़रूरत है। अब क्या लोगों को ऐसे निकाल रहा है, लेकिन असलियत इससे हटकर है। ये तो पोर्ट्रे कर रहा है, ये तो मान रहे हैं, ये इन्होंने यहाँ माना है इस चीज़ को, है ना। द यूनाइटेड स्टेट्स इज कन्फर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये तो इनका चलाया हुआ प्रोपोगेंडा कि देखो हम तो अपने लोगों को ज़मीन से निकाल रहे हैं। असलियत क्या है वो देख लीजिए। ब्रेकिंग, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टेडली ब्लॉकिंग प्राइवेट फ्लाइट evacuating Americans from अफगानिस्तान। प्राइवेट फ्लाइट, जो लोग नहीं निकल पाए, जिनको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की सरकार नहीं निकाल पाई, वो प्राइवेटली वहाँ से निकल रहे हैं। लोगों ने फंडिंग करी, अपन क्राउड फंडिंग करते हैं ना भाई, इसके लिए ये करना है, वहाँ से लोग प्राइवेटली निकल रहे हैं, तो उस पर भी अमेरिका वो फ्लाइट्स को उड़ने नहीं दे रहा है ना। कैसे, आइए। ऑन द ग्राउंड अफगानिस्तान, one of the rescuers on the ground Afghanistan said all it takes is phone call to fix the problem, warned it is unacceptable to be negotiating with American lives, Fox News reported. If one life is lost as a result of this, blood is on White House hands, the blood is on their hands, individual said. Individual बहुत परेशान है, रेस्क्यूअर भी परेशान है, जो रेस्क्यू करके निकाल रहे हैं वो भी परेशान है। उनके हवाई जहाज फंस गए भाई, इनके हवाई जहाज़ों को रोक दिया गया है, निकालने नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि तालिबान नहीं निकलने दे रहा, लेकिन असलियत ये है कि खुद अमेरिका ये नहीं इनके हवाई जहाज़ निकलने नहीं दे रहा है। ये स्थिति है, ठीक है। तब बड़ी समस्या है। आइए आगे देखते हैं। वेटरन लेड रेस्क्यू ग्रुप्स क्लेम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एस्टिमेट्स नंबर ऑफ दोज लेफ्ट बिहाइंड इन अफगानिस्तान। तो जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो प्राइवेट रेस्क्यूअर्स हैं, जो वेटरन्स हैं, ये चला रहे हैं, उनका कहना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर जो वहाँ पर लोग हैं उनको छुपा रहा है, Following the conclusion of chaotic and deadly withdrawal of US troops and evacuation of American and Afghan allies from Afghanistan, veteran-led rescue groups are claiming that number of those left behind are far higher than the Biden administration says. जो बाइडन कह रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पर लोग मौजूद हैं, ठीक है ना। बाइडन ने कहा है no more than 200 citizens were left,
बिहाइंड इन अफगानिस्तान। 200 से ज़्यादा यूएस सिटीज़न नहीं थे, लेकिन अब खबर आ रही कि बहुत सारे, कई गुना ज़्यादा इससे वहाँ पर हज़ारों की तादाद में अमेरिकन फंसे हुए हैं और वो प्राइवेट जेट से आना चाह रहे हैं। प्राइवेट जेट वहाँ पहुँच गए हैं। अमेरिका के जो लोग हैं जो क्राउड फंडिंग करके प्राइवेट रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और जो तालिबान से बातचीत कर रहे हैं, तालिबान से बात करी, तालिबान ने बोला हाँ ठीक है हम इनको जाने देंगे, उन्होंने अपने हवाई जहाज़ उतार दिए। अब हवाई जहाज़ रोक लिए गए और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर रोके गए, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर रोके गए, कमला हैरिस के कहने पर रोके गए। ये स्थिति है अमेरिका की। अमेरिका को अपना फ़ायदा चाहिए, कोई मरे तो मरे, उसे क्या जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी अब जो बाद में आएंगे, वो बता देंगे, असलियत बता देंगे। क्योंकि मज़ार शरीफ में हवाई जहाज़ रुके हुए हैं, पीछे जो सबसे पहले कैप्चर कर लिया था, वो वहाँ की असलियत बता देंगे। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी, वीडियोज़ होंगे, तो वो सबके सामने आ जाएंगे कि देखो। तो अब इसलिए पहले रोको, उनकी तलाशी लो, सब कुछ डिलीट कराओ, सारे मोबाइल तोड़ो, तब वो शायद बिना कपड़ों के नंगे पुंगे आज पाएँ तो आ पाएँ। वो स्थिति है। अमेरिका अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि असलियत सामने आ जाएगी ना। वो बता देंगे ना यहाँ आकर कि अमेरिका ने जो गद्दारी करी वो कैसी गद्दारी करी, क्योंकि पीपल आर इन्फीरियरेटेड। सब ठीक है सर, कल लाइव कैंसिल किया था, जॉइन लेट। ओके अंकुर शर्मा जी, स्वागत आपका। सब ठीक नहीं है, लाइव को दोबारा सुनिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कुछ भी ठीक नहीं है ना। तो शुरुआत से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। अब लोग पूछ रहे हैं यूएन क्या कर रहा है, यूएन और यूएस दोनों क्या कर रहे हैं, ज़रा ये मैं आपको बताता हूँ। यूएस तो समझ में आ गया, अब यूएन क्या कर रहा है। ये आज की ताज़ा तरीन तस्वीर, अफ़गानिस्तान की तस्वीर, ठीक है। अब आप सोचेंगे इस तस्वीर में ऐसा क्या है। ये अफ़गानिस्तान बैठा हुआ है, मुल्ला बरादर एंड कंपनी, और ये यूएन के अंडर जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, मार्टिन ग्रिफिथ। सोचिए, मार्टिन यहां बैठे हैं, मुल्ला बरादर यहां बैठा, तो यूएन यहां क्या कर रहा है। ये यूएन का अंडर सेक्रेटरी यहां क्या कर रहा है। और मजे की बात देखिए कि इनके साथ पूरा प्रतिनिधिमंडल आया है साथ में। उससे भी मजे की बात यह कि यूएन का प्रतिनिधिमंडल जब इनसे मिलने आया है तब हिजाब पहन कर आए साहब। ओ हो। इस भाई ऐसा है, ये लिब्रांडू सिर्फ अपने यहाँ नहीं, ये लिब्रांडू यूएन में भी मौजूद है, यूएस में भी मौजूद है। ये यूएन यहाँ बैठकर कर क्या रहा है। अब ये यूएन यहाँ इसलिए आया है कि इनको येन केन प्रकार कैसे भी करके इनको मान्यता दे दे कि भैया अफ़गानिस्तान बड़ा अच्छा है, तालिबान बड़ा अच्छा, हम इसको मान्यता देने आए। ये रहे साहब अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन, और ये रहे इनके साथ के नमूने। भाई वाह, क्या बात है। यूएन पूरा प्रयास कर रहा है येन केन प्रकार कैसे भी करके अफ़गानिस्तान को मान्यता दे दें। और अफ़गानिस्तान को मान्यता क्यों देना चाह रहा है, ये तो सोचना पड़ेगा। आखिर यूएन को ऐसा क्या है कि वो अफ़गानिस्तान को मान्यता देना चाह रहा है। तो अफ़गानिस्तान को मान्यता इसलिए देना चाह रहा है क्योंकि उसको एक स्थायी सरकार बताना चाह रहा है यूएस ने तो बैठाया इनको, ये यूएस के बैठाए तो गुंडे ही हैं, कोई और थोड़ी है। तो यूएस ने जो किया है उसको अपने सील लगाना चाह रहा है ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके। खैर, हालांकि यूएन ने इसी ट्वीट को रीट्वीट करके, इस फोटो को रीट्वीट करके कहा कि नहीं अभी हम फ़िलहाल हम दे नहीं रहे, हमने ईरान को नहीं दिए, किसी को नहीं दिए, पर इनका पर्पज़ यही है। और वो भी वुमेन काउंसिल में देना चाह रहे हैं सीट। कमाल के लोग। हम तो कहते हैं भाई एक काम करो, इनको यूएन का परमानेंट सीट दे दो, आप रट्टा ही खत्म हो। चलिए, तब क्या स्थिति है। अमेरिका के खुद के जनरल क्या कह रहे हैं। मिले से सिविल वॉर इन अफगानिस्तान लाइकली आफ्टर यूएस विड्रॉल कुड लेड टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अल कायदा। कहते हैं कि जब हम छोड़ेंगे तो ये तो संभव है कि वहाँ पर गृह युद्ध हो जाए। तो आपको भी पता है, इसीलिए आपने छोड़ा। यूएस के जनरल हैं, जनरल मार्क माइले, और कहते हैं जब हम छोड़ेंगे तो अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध हो जाएगा और अल कायदा दोबारा से खड़ा हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अल कायदा को खड़ा करने वाला खुद अमेरिका है। अमेरिका ने ही अल कायदा बनाया, अमेरिका ने ही तालिबान बनाया। सबसे मज़े की बात यह है
कि ISIS से लेकर सबको सपोर्ट जो किया वो अमेरिका ने ही किया है। ISIS के खिलाफ लड़ा कौन? रशिया। ISIS को सपोर्ट किसने किया? अमेरिका। अलकायदा को किसने खड़ा किया? अमेरिका। तालिबान को किसने खड़ा किया? अमेरिका। हक्कानी को किसने खड़ा किया? घूम फिर कर अमेरिका। पैसा अमेरिका पाकिस्तान को देता, पाकिस्तान उसको बांटता है। और तो और गलबैयाँ अमेरिका और चाइना की खूब अंदर ही अंदर चलती है। दिखाने के लिए लड़ाई करने की बात होती है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों मिलकर आतंकवाद पूरे विश्व के अंदर अगर कोई फैला रहा है तो सिर्फ अमेरिका फैला रहा है। हमारा ध्यान जो इन छुटभइयों पर है ना, पाकिस्तान पर, इस पर, उस पर, ये गलत है। असलियत ये है कि अमेरिका पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद फैला रहा है और अमेरिका ही इसका असल कल्प्रिट है। तो अब इन्होंने बोला, क्या बोला कि पूरे विश्व में यहाँ से आतंकवाद फैल सकता है। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि अगली स्लाइड में पूरे विश्व में फैलता हुआ नज़र आ रहा है। ISIS किल्स 13 पुलिसमैन इन इराक, मेडिकल सिक्योरिटी ऑफिसर। 13 पुलिसमैन को ISIS ने इराक में मार दिया। अभी तो मतलब शुरुआत हुई है, अभी तो ये हॉटबेड बना भी नहीं है साहब अफगानिस्तान आतंकवादियों का। अभी तो ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे, नए नए हथियार जो छोड़ कर आया है अमेरिका उससे सीखेंगे लोग, प्रिसिशन से सीखेंगे। तो अभी तो शुरुआत हुई है और शुरुआत होते ही हौसले क्या बुलंद हुए देखिए। और आ जाइए, अटेम्प्टेड हौथी अटैक ऑन सऊदी अरेबिया लीव्स 2 चिल्ड्रन इंजर्ड, 14 होम्स डैमेज्ड। अब सऊदी अरेबिया में भी हमला हो गया। ये किसने कराया? हाँ बिल्कुल सही, ईरान ने कराया। अगला जो पॉइंट है वो ईरान है। दिखाने के लिए ईरान से लड़ते हैं, लेकिन ईरान भी टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है और सिर्फ एक जगह नहीं करता, कई जगह करता है। सबसे मज़े की बात ये, तालिबान और ईरान के कोई आज के नहीं, बहुत पुराने संबंध हैं, बहुत पुराने। और तालिबान और ईरान एक दूसरे को बड़ा अच्छा पसंद करते हैं, लेकिन ईरान पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है। तो ये बड़ी एक दूसरे के देश में जो आतंकवाद भेजने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, ये वही फैक्ट्रियां हैं। पाकिस्तान भी वही फैक्ट्री, ईरान भी वही फैक्ट्री। अमेरिका सबका बाप है, वो सबका डॉन है। सारे विश्व के अंदर आतंकवाद फैलाने वाला अमेरिका, और वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने वाला। अमेरिका क्रिएट द टेररिज्म सेलिंग देयर वेपन्स। बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक है। तो अब हम कैसे करें कि अमेरिका और चाइना एक साथ ही एक ही उसमें गलबैयाँ कर रहे? आइए देखिए, ब्लैक रॉक्स चाइना ब्लंडर। अब ब्लैक रॉक का चाइना ब्लंडर क्या है? मज़े की बात यह है, इसको लिखने वाले कौन है? जॉर्ज सोरस, ठीक है। और क्या कहते हैं, अमेरिका में पहली बार किसी कंपनी को चाइना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड खोलने की इजाज़त मिली है। BlackRock, the world's largest asset manager, has begun major initiative in China. On August 30, it launched a set of mutual fund and other investment products for Chinese consumer. The New York-based firm is the first foreign-owned company that allowed to do so. The launch came just after BlackRock recommended that investors triple their allocation in Chinese asset. This will push billions of dollars into China. तो साहब चाइना में घुमा फिरा कर पैसा पहुंचाया जा रहा है, घुमा फिरा कर। बड़े कमाल की बात है, हमें तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाता है। अब वहाँ पर म्यूचुअल फंड आ रहे हैं चाइना के लिए, कमाल है। राम शुक्ला जी कोई जवाब नहीं देते हो भाई साहब, जवाब कहाँ से देंगे? फुर्सत होगी तब ना। जवाब देते रहें या फिर ये लाइव करें, आप सोच लीजिए। आपको जवाब पसंद है तो ये स्थिति है। खैर अब आते हैं आगे। और वोक सिर्फ आपके नहीं होते, लिबरल सिर्फ आपके नहीं होते, लिब्रांडू सिर्फ आपके नहीं होते। आइए इनसे मिलिए, ये सबसे बड़ी लिब्रांडू और UN की एम्बेसडर भी हैं। The Taliban, because there's more important issues. More time needs to be given to the Taliban because there's more important issues that needs to be considered before women will be able to come out on the streets and demanding their own rights. तालिबान को और ज़्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि अभी और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हमको क्लियर करना है। महिलाओं के राइट्स के लिए अभी बात करने का सही समय नहीं है। आगे सुनिए। Taliban all promising that they will be giving their rights, they will be part of the government structure. तालिबान वादा कर रहा है सब कुछ करेगा, राइट देगा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाएगा। Not to forget about them.
But there is more important issues such as hunger at the moment. We can see that the banks are having issues. We can see that there is a तालिबान के फेवर में बोल रही हैं। कौन बोल रही है? दीवा पतंग। कौन चला रहा है? TRT वर्ल्ड। समझ गए आप? TRT किसका है? टर्किश रेडियो, सरकारी टर्की का। तालिबान को क्लीन चिट देने का प्रयास हो रहा है। चलो भैया, हमने कहा कौन है भैया, इनको भी देखें। दीवा पतंग कौन है? ये रही दीवा पतंग, फॉर्मर RTA प्रेजेंटर, PhD कैंडिडेट, क्रिकेट लवर, एंटरप्रेन्योर, दीवा ग्रुप फाउंडर। वाह क्या बात है भैया। अफगानिस्तान के बारे में ज्ञान दे रही हैं और खुद रहती हैं लंदन, इंग्लैंड में। ये है। और साहब काहे काहे की ब्रांड एम्बेसडर है, समझ में नहीं आता। थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग मी एज ANSF ऑनररी एम्बेसडर टू हेल्प फॉर AFG हीरोज़। बताइए। और अफगानिस्तान की रेड मार रही हैं। UN की भी किसी चीज़ की ये एम्बेसडर हैं। रविंद्र प्रधान जी धन्यवाद। ये इनकी स्थिति है। कमाल के लोग हैं साहब, एक से बढ़कर एक कमाल के लोग। ऐसी गद्दारी तो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती जैसी गद्दारी हम इंसानों में देखते हैं। एक दूसरे को ही काटना, एक दूसरे को ही धोखा देना, एक दूसरे को ही काटना, एक दूसरे को जो नुकसान हो सकता है पहुंचाना। जानवर भी शायद हमसे अच्छे होते हैं। आइए देख लेते हैं। ये वो भी खुश होते, दुम हिलाते हैं देखकर। इनका दोस्त आया तो खुश हो गए। लेकिन इंसानों की हालत इनसे भी गई बीती है। इंसान एक दूसरे को काट नहीं रहे, इंसान एक दूसरे को मार भी रहे हैं। तो ये स्थिति है। कई बार हमें जानवर बहुत कुछ सिखा देते हैं। खैर, सर प्लीज़ ब्लॉक कहाँ है भाई, कहाँ है? इसको ढूंढूं पहले। भाई मुझे तो नहीं मिल रहा। चलिए कोई बात नहीं, मज़े करने दीजिए। ठीक है, नहीं मिल रहा है। चलिए, तो खैर बड़ी स्पीड में लोग निकल लिए, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। तो यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता हो तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करें। भीम UPI एड्रेस है nshukla@UPI। पेट्रियन पर सपोर्ट करें, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। पेपाल पर paypal.me/nitinshukla.gwl .com नहीं है, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। टेलीग्राम चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा, t.me/nshukla। और आपको गूगल फॉर्म ज़रूर ध्यान से भर दीजिएगा, क्योंकि गूगल फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। कभी भी जो है ये आपको यहाँ हम हैं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा कहना। कभी भी गायब हो जाऊँगा यहाँ से, कभी भी ये लोग उठाकर अकाउंट बैन कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए गूगल फॉर्म ध्यान से भर दीजिएगा ताकि आप लोग जुड़े रहें। और गूगल फॉर्म कैसे भरना है ये मैंने वीडियो के शुरू में बहुत तसल्ली से बताया, तो उसको वीडियो को शुरुआत से देख लीजिएगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वैक्सीन लगवा लीजिएगा, जिनको वैक्सीन लग चुकी है, दोनों लग चुकी है, वो मास्क तो बिल्कुल लगाए रहें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम जाएँ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।